दोस्तों ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था और इस चीज के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है। लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है और वो एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई पर्सन उसे किल कर देता है तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बना लेता है। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बर्तन को बजाते हुए सभी लोगों को जगा रहा होता है और वो बुरा होता है। सुबह हो गई है, सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाओ। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम एनक्रीड है जो कि अभी भी सो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और पर्सन मौजूद होता है जो कि अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलता है, ये क्या बकवास है, मेरे जूतों में तो एक कीड़ा मौजूद है। और इस पर्सन के चिल्लाने की वजह से एनक्रीड की भी आंख खुल गई होती है। और इसी के साथ एनक्रीड सोचा होता है कि इस बेवकूफ के पास कोई और काम नहीं है, ये हर सुबह ही बहुत ही ज्यादा शोर करता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बताता है, मेरा नाम एनक्रीड है और मैं एक वार सोल्जर हूँ। और इसी के साथ मैं एक स्क्वाड का लीडर भी हूँ और मेरे स्क्वाड के अंदर टोटल 5 पर्स मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोला होता है, चलो और सभी लोग हमारे दुश्मन के ऊपर अटैक करो, हमें उन्हें दिखाना है कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई होती है। यहाँ पर सभी सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट कर रही होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड को भी दिखाया जाता है जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन एनक्रीड उसे किक मारकर दूर कर देता है। लेकिन इसी वक्त एक सोल्जर एनक्रीड को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और वो एनक्रीड को पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एनक्रीड दोबारा से अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, ना तो मेरे पास कोई पावरफुल स्किल्स है और ना ही मैं मैजिक पावर्स को यूज कर सकता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक तीर सीधा एनक्रीड की तरफ आ रहा होता है लेकिन एनक्रीड इस तीर को डॉज कर लेता है और ये तीर एक और सोल्जर को लग जाता है जिससे वो यहीं पर मर चुका होता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर सोल्जर हूँ लेकिन फिर भी मैंने बचपन से एक सपना देखा है जिसे मैं हमेशा से कंप्लीट करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने सपने के बारे में लोगों को बताता हूँ वो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने इस सपने को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को एनक्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचा होता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं एक बेकार मौत मरने वाला हूँ, क्या सिर्फ यही मेरा एंड है। और हमें दिखाया जाता है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो एनक्रीड जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ यहीं पर एनक्रीड की डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड अपनी आंखों को खोलता है और इसी के साथ वो देखता है कि वो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पर मौजूद है। और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की जगह है और मुझे यहाँ पर कौन लाया है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड की आईज दोबारा से क्लोज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड की एक बार दोबारा से आंखें खुलती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोचा होता है फिर अभी मेरे साथ हुआ क्या था, क्या वो कोई सपना था, मुझे पूरा यकीन है मैं तो वार के अंदर मर चुका था तो मैं जिंदा कैसे हूँ। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड के पास जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो अपने शूज पहन रहा होता है लेकिन इसी वक्त उसके जूतों में से एक कीड़ा निकलता है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है, आखिर ये कीड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है और ये मेरे जूते के अंदर कैसे आया। और ये वर्ड सुनकर एनक्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक किया होता है और वो सोच रहा होता है ये वर्ड्स तो इससे पहले भी बोले थे, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर एक सपना था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड दोबारा से सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त एक पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन एनक्रीड इस स्वॉर्ड को डॉज नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को एनक्रीड की गर्दन में कर देता है। और इस अटैक की वजह से एनक्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है और हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड की दोबारा से आंखें खुल गई होती है। लेकिन इसी के साथ वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या था, मुझे पूरा यकीन है मैं कोई सपना नहीं देख रहा, क्या मैं मरने के बाद दोबारा से टाइम में एक दिन पीछे आ चुका हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर चलता हुआ सीधा एनक्रीड की तरफ आ रहा होता है और इसे देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, शिट ये तो वही पर्सन है जो हर बार मेरी गर्दन में स्टैब करता है, मैं इस बार इसे खुद को मारने का मौका नहीं दे सकता। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एनक्रीड सोचा होता है मुझे जल्दी से इस अटैक को डॉज करना होगा, मैं इस पर नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं उस पर्सन ने एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन में अपने स्वॉर्ड को स्टैब कर दिया होता है और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और हम देखते हैं कि एनक्रीड को मारने के बाद वो पर्सन यहाँ से वापस जा रहा होता है और इसी के साथ एनक्रीड जो कि जमीन पर गिर गया होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये डे बार बार रिपीट हो रहा है और मैं हर बार मर जाता हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड की एक बार से आंख खुल जाती है लेकिन वो देखता है कि वो इस वक्त एक अलग डायमेंशन के अंदर है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर बोर्ड पर एक अलग ही क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, तुम्हारे सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ी वॉल मौजूद है और अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें इस वॉल को तोड़ना होगा। लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ यही है कि तुम स्ट्रगल करते करते मर जाओगे लेकिन तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और आखिर में तुम्हें गिव अप ही करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सुनकर एनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड दोबारा से उठ चुका होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। तो ये देखकर उसके पास बैठा हुआ पर्सन बोलता है लीडर क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही जल्दी उठ गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड बोलता है रैम तुम्हारे जूते में एक कीड़ा है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। और वो अपने शूज को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर सच में एक कीड़ा मौजूद होता है। जिसके बाद वो पर्सन फौरन से इस कीड़े को मार देता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है और स्क्वाड लीडर क्या इस कीड़े को तुमने मेरे जूते में रखा था ताकि तुम मुझे परेशान कर सको क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बुरा होता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और इसी के साथ एनक्रीड चलते हुए अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ वो इस कीड़े को देखते हुए सोच रहा होता है मैं 4 टाइम इस कीड़े को मरते हुए देख चुका हूँ लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं देखना चाहता और इसके लिए मुझे खुद को रेडी करना होगा। जिसके बाद एनक्रीड हमें अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ ट्रेनिंग किया करता था और मैं अपने फादर को बहुत ही आसानी से हरा देता था जिसकी वजह से मेरे फादर मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन जाऊंगा। और जिस दिन मैंने इन वर्ड्स को सुना मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था और उस दिन खुली आंखों से मैंने एक सपना देखा और वो सपना ये था क्या मैं सचमुच एक नाइट बन सकता हूँ क्योंकि एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पूरी
पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि एक नाइट 1000 वॉरियर्स के जितना पावरफुल होता है, यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसे इनविंसिबल कह सकते हैं। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा, जिसके बाद मैंने अपने विलेज को छोड़ दिया और मैंने एक मर्शनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मर्शनरी ग्रुप के मेंबर्स बैठकर आपस में शराब पी रहे होते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए किसी पर्सन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं। क्या तुम लोग जानते हो ये बच्चा एक नाइट बनना चाहता है, लेकिन ये स्मॉल मॉन्स्टर से भी फाइट नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये कभी एक ढंग का सोल्जर भी बन पाएगा? और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन किसी और के नहीं बल्कि एनक्रीड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एनक्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और वो हमें बता रहा होता है मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने विलेज को छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने इस मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन मुझे अब समझ में आया है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और उस दिन से मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और दिन गुजरते गए और मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता गया और मैं इतना पावरफुल बन चुका था कि अब मैं मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट कर सकता था और मैं उन्हें किल कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट ये था कि मुझे एक नोबल फैमिली के एक छोटे से लड़के ने हरा दिया। और इसी के साथ हम देखते वो नोबल फैमिली का लड़का एनक्रीड से बोल रहा होता है वॉरियर, मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया था कि मैं अपनी स्किल्स को देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वीक हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाया हूँ, लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया। भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जो मैं बचपन से कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ एक ट्रैश हूँ? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं एनक्रीड यहाँ पर इस दरख्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, लेकिन एनक्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते करते सारी रात गुजर जाती है और अब सूरज निकल आया होता है, लेकिन इसी के साथ एनक्रीड उस दरख्त को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सिर्फ अपने एक स्वॉर्ड के अटैक के साथ इस दरख्त को काट सकूंगा। हाँ, ऐसा दिन जरूर आएगा और उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। और हम देखते हैं कि एनक्रीड दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ इस दरख्त के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गुस्से की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए मुझे 3 साल गुजर गए, जिसके बाद मैंने वार के अंदर हिस्सा लिया और पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक स्क्वाड का लीडर बन गया और मेरे अंडर में टोटल 5% जो हमेशा मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब एनक्रीड अपने टेंट में से बाहर आ गया होता है तो बाहर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसका नाम जैक्सन है। और इसी के साथ एनक्रीड जैक्सन से बोला होता है क्या तुम आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर सकते हो, मुझे छोटा सा काम है। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है ठीक है मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना होगा। और इसी के साथ जैक्सन चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर रैम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है जरा इस कैट को तो देखो, ये कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है और अगर आज ये किसी की हेल्प कर भी रहा है तो उसके बदले में भी इसे कुछ चाहिए। लेकिन इसी से एनक्रीड रैम से बोलता है रैम मैं तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट को सीखना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? और ये बात सुनकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें स्किल को सिखाया था तो तुमने बहुत ही बुरे तरीके से गिव अप कर दिया था क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम स्किल को नहीं सीख सकते, लेकिन तुम उसे फिर से सीखना चाहते हो। जिसके बाद एनक्रीड हमें बता रहा होता है मैं एक सिंपल वॉरियर हूँ जिसकी वजह से मेरे पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है और ना ही मैं कोई नोबल फैमिली का मेंबर हूँ जिसे बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो, लेकिन वो पर्सन जो हमेशा मेरी गर्दन पर स्टैब करता है और मुझे किल कर देता है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसके लिए मुझे पावरफुल स्किल्स की जरूरत है। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर एनक्रीड को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी वक्त एक सोल्जर एनक्रीड के ऊपर अपने भाई के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी से एनक्रीड सोच रहा होता है सबसे पहले मुझे इस भाले को डॉज करना है। और इसी वक्त एनक्रीड बहुत आसानी से इस भाले को डॉज कर लेता है और वो अपनी शील्ड के साथ इस भाले को दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो सोचा होता है जिसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे इस सोल्जर को सेव करना है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर एक सोल्जर फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इसकी तरफ एक तीर आ रहा होता है जो कि उसे लगने वाला होता है, लेकिन एनक्रीड फौरन से इस सोल्जर के सामने आ जाता है और वो उसे इस तीर से बचा लेता है। लेकिन इसी वक्त एक और सोल्जर जंप करके इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एनक्रीड बहुत तेजी के साथ मूव करता है और वो इस पर्सन की गर्दन को ही काट देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अब सिर्फ लास्ट चीज रह गई है और वो है ये बास्टर्ड। और इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि डेली एनक्रीड को किल करता है। वो इस वक्त एक पर्सन को किल कर रहा होता है और उस पर्सन को किल करने के बाद उस सोल्जर ने यहाँ पर एनक्रीड को देख लिया होता है, जिसके बाद वो चलता हुआ सीधा एनक्रीड की तरफ आ रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमेशा मेरे ऊपर अपनी एक ही स्किल के साथ अटैक करता है जो कि एक परफेक्ट स्टैबिंग टेक्निक है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर रैम एनक्रीड से बोल रहा होता है स्क्वाड लीडर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, क्या तुम जानते हो वो क्या है? और इस वक्त हम देखते हैं बहुत ही तेजी के साथ एनक्रीड की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपनी आइज को भी क्लोज कर लेता है। और ये देखकर रैम बोल रहा होता है अरे जरा देखो तो हमारे लीडर तो कितने ज्यादा घबरा चुके हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने कभी भी ऐसा कुछ बैटलफील्ड पर किया तो वहाँ पर फौरन मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनना होगा जिससे अपनी मौत का बिल्कुल भी डर ना हो और वो सामने वाले पर्सन को अपना ओपोनेंट नहीं बल्कि अपना शिकार समझे जिसे उसे आज मार कर खाना है। और यही मेरी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोल्जर एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और उसे ये अटैक सीधा एनक्रीड की गर्दन पर किया होता है। और इस अटैक को देखते हुए एनक्रीड सोचा होता है शायद रैम ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी मौत से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, आखिर मैं अपनी मौत से क्यों डर रहा हूँ जबकि मेरी मौत तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प कर रही है। और इस वक्त हम देखते हैं एनक्रीड ने फर्स्ट टाइम इस सोल्जर के अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी साथ एनक्रीड सोचा होता है फाइनली आज मैंने फर्स्ट टाइम इस पर्सन के अटैक को डॉज कर लिया। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से वो सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी साथ एनक्रीड सोचा होता है मेरे पास यही मौका है, मुझे इस पर्सन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा और इसे यहीं पर खत्म करना होगा। और इसी वक्त एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड के साथ एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक बार फिर से एनक्रीड को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके वजह में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड दोबारा से उसी डायमेंशन के अंदर आ चुका होता है जहाँ पर बोट के ऊपर वो क्रीचर बैठा हुआ होता है। और इसी साथ बोल रहा होता है अभी तक तो तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि तुम सिर्फ यूजलेस पर्सन हो
और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चलो अब गिव अप कर दो और अपनी सोल को मुझे दे दो। लेकिन इसी साथ हमें एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन इसी साथ एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी साथ वो बुरा होता है। मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि अब तो मुझे इस चीज में मजा आने लगा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा से एनक्रीड खड़ा हो गया होता है और इसी साथ रेम जो कि अपने शूज पहना होता है वो बोलता है, स्क्वाड लीडर आता तुम बहुत जल्दी खड़े हो गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है? लेकिन इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ कि डे बाय डे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं उस पर्सन के अटैक को डॉज कर सकता हूँ तो मैं उसे किल भी कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं और इसी साथ हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ अटैक को डॉज कर लेता है और इसी साथ वो सोच रहा होता है इससे पहले कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करे मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि एनक्रीड उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाता, वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन को काट देता है और इस चीज की वजह से एनक्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचा होता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसी साथ एनक्रीड दोबारा से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसी साथ उसकी गर्दन में से एक लॉक भी जमीन पर गिर जाता है और इस लॉकेट को देखते हुए एनक्रीड सोच रहा होता है, मुझे याद आया ये लॉकेट तो मैंने उस टाइम हासिल किया था जब मशीनरी था। और इसी साथ एनक्रीड हमें बताता है जब एक मशीनरी था तो मुझे एक विलेज की तरफ से एक मिशन लिया गया था और वो मिशन ये था कि बहुत ज्यादा वॉल्स अक्सर उनके विलेज में आकर काफी ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करते थे, इसलिए मैंने वहां पर जाकर उन सभी वॉल्स को मार दिया। और शायद मैंने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन उस विलेज के पीपल्स बहुत ही ज्यादा गरीब थे और वो प्राइस मनी जो उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर रखी थी वो मुझे वो भी नहीं दे पाए। लेकिन उस प्राइस मनी के बदले में वहाँ के चीफ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और उसने बोला था कि ये लॉकेट फ्यूचर में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और शायद ये मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकेट के अंदर कोई स्पेशल पावर है जिसकी वजह से मेरा ये डे हर बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि अभी यहीं पर मौजूद होता है वो चलते हुए एनक्रीड के पास आ गया होता है और इसी साथ वो बुरा होता है, वॉरियर मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा पेन में हो, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचा होता है आखिर हेल्प से इस पर्सन का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड के ऊपर एक बार फिर से स्टैब करने वाला होता है और इसी साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और ये देखकर एनक्रीड को समझ आ गई होती है कि ये पर्सन एक साइको है। और इसी वक्त वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड को एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है जिससे एनक्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड रेम से बोल रहा होता है, ओए रेम मैंने तुम्हारे जूते अंदर एक कीड़ा डाला है जरा संभल कर। और ये बात सुनकर रेम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है क्या? और इसी साथ काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, आखिर तुमने ये अजीब हरकतें करना कब से स्टार्ट कर दी? लेकिन इसी वक्त एनक्रीड उस कीड़े को मार देता है और इसी साथ वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखनी है। और ये बात सुनकर रेम काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेम ने अपनी कुल्हाड़ियों के साथ एनक्रीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है। लेकिन एनक्रीड बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है और ये देखकर रेम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी साथ वो बोलता है, स्क्वाड लीडर आज काफी ज्यादा अच्छी बिहेव कर रहे हो, क्या तुम जानते हो तुमने मेरी स्ट्रॉन्ग अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लिया और मैं इससे भी ज्यादा हैरान तो इसलिए हूँ कि आखिर तुमने हार्ट ऑफ द बीस्ट को इतनी आसानी से मास्टर कैसे कर लिया जब मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें ही बताई हैं। तो ये सुनकर एनक्रीड सोचा होता है बेवकूफ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूँ और मैं डेली तुमसे हार्ट ऑफ द बीस्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। लेकिन इसी साथ एनक्रीड बोल रहा होता है क्या तुम भूल गए हो जब लास्ट टाइम मैंने हार्ट ऑफ द बीस्ट के ऊपर गिव अप कर दिया था, उस वक्त मैंने स्किल के बारे में काफी कुछ लर्न कर लिया था, शायद इसलिए मुझे इसे यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। और इसी वक्त एनक्रीड ने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और इसी साथ वो बोलता है अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो आ जाओ मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर रेम काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन इसी साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो कह रहा होता है ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। और इसी साथ रेम एनक्रीड के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और इसी साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है मैंने भले ही हार्ट ऑफ द बीस्ट स्किल को मास्टर कर लिया है लेकिन इससे सिर्फ मेरा हार्ट ही स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन अगर मुझे उस सोल्जर को हराना है तो इसके लिए मुझे अपनी अटैकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और ये तभी हो सकता है जब मैं रेम को हरा दूंगा। और इसी तरह रेम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर आखिर हुआ क्या है, तुम यहाँ पर मेरे तमाम अटैक्स को सिर्फ डॉज ही कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले? और इसी वक्त वो एनक्रीड के ऊपर एक और अटैक करता है जिसे एनक्रीड ने डॉज कर लिया होता है लेकिन उसके फेस के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। और इसी साथ एनक्रीड सोचा होता है मैंने बचपन से अभी तक कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं सीखी है क्योंकि मशीनरी ग्रुप पे हमें ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने एक टेक्निक को बहुत ही बार देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और इसी तरह रेम हंसते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम सच में मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले? लेकिन इसी वक्त एनक्रीड अटैकिंग की पोजीशन में आ जाता है और इसी वक्त वो यहाँ पर उस सोल्जर की स्टैबिंग टेक्निक को यूज करके रेम के ऊपर अटैक करता है और इस चीज की वजह से रेम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन रेम ने इस अटैक को बहुत आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया होता है और वो एनक्रीड की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। और इसी साथ एनक्रीड सोचा होता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस सोल्जर की टेक्निक को मास्टर कर लिया है क्योंकि इस टेक्निक की वजह से मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं गलत था? मुझे लगता है शायद मैंने इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसी साथ रेम बोलता है, स्क्वाड लीडर क्या तुम जानते हो तुमने अभी यहाँ पर क्या गलती की है? तो ये सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो रेम बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर तुमने मेरे ऊपर एक स्टैबिंग टेक्निक के साथ अटैक किया था लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम खुद ही इस बारे में श्योर नहीं हो कि तुम्हारा ये अटैक काम करने वाला भी है या नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तुम्हें हमेशा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए चाहे तुम्हारी टेक्निक्स में कितनी ही मिस्टेक क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जिस भी अटैक को परफॉर्म कर रहे हो वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट है और इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है शायद रेम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मैं इस अटैक को कर रहा था तो मैं खुद श्योर नहीं था कि ये अटैक काम भी करेगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे इस टेक्निक को सही से परफॉर्म करना है तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड उस सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन वो सोल्जर एनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से एनक्रीड जमीन पर गिर जाता है। और इसी के साथ वो सोल्जर बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा पेन में हो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और इसी वक्त वो एक बार फिर से एनक्रीड की गर्दन में अटैक करके उसे किल कर देता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड फिर से रेम के साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन उसका ये अटैक फिर से काम नहीं किया होता। और इसी के साथ एनक्रीड हमें बता रहा होता है मैं उस सोल्जर के साथ डेली फाइट करता हूँ और वो मुझे डेली किल कर देता है, जिसके बाद मैं मॉर्निंग के टाइम में रेम के साथ प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं अपनी स्टैबिंग टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट कर सकूं। लेकिन वो कमीना सोल्जर वो हमेशा ही मुझे किल कर देता है। और इसी के साथ हम लेते हैं कि वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड को मार देता है लेकिन इस चीज की वजह से एनक्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो
सोचा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इस कमीने को जरूर मारूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो रैम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और रैम ने भी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना अटैक किया होता है, लेकिन रैम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है क्योंकि एनक्रीड ने यहाँ पर इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म किया होता है। और इसी के साथ रैम बोल रहा होता है स्क्वायर लीडर आखिर तुमने ये टेक्निक कब मास्टर की, ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैंने इसे टाइम पर ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की होती तो तुम तो मुझे मार ही डालते। लेकिन क्या तुम जानते हो तुमने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है और वो मिस्टेक ये है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ पकड़ा हुआ है। अगर तुम इस तरीके से अपनी इस टेक्निक को यूज करोगे तो इससे तो तुम्हारा खुद का हाथ ही इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अपनी ग्रिप को थोड़ा सा ढीला करना होगा और फिर तुम अपनी इस टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ वो सोचा होता है तो फाइनली मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड और वो सोल्जर दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और एनक्रीड ने यहाँ पर इसी स्टैबिंग टेक्निक को यूज किया होता है। लेकिन हम देखते हैं सोल्जर ने अपने सर के ऊपर एक हेलमेट पहना हुआ था तो उस हेलमेट की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर ने अपने स्वॉर्ड को एनक्रीड की गर्दन में एक बार फिर से स्टैब कर दिया होता है जिससे एनक्रीड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी वजह से सोल्जर एनक्रीड को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर अपने पैर को रख देता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ वो एनक्रीड से बोलता है आखिर ये था क्या, तुम्हारी इस अटैक ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, शायद मेरा लक अच्छा था जो मैं तुम्हारी इस अटैक से बच गया, वरना तुम तो मुझे मार ही डालते। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड को मारने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड बोलता है आज सच में तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम बच गए, लेकिन कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बात सुनकर वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ वो एनक्रीड को किल करते हुए बोलता है शायद तुम कोई बेवकूफ हो क्योंकि तुम मरने के बाद मुझसे बदला लेने के लिए नहीं आ पाओगे, और वो अपनी स्वॉर्ड से स्टैब करके एनक्रीड को यहीं पर किल कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस कीड़े को एनक्रीड ने मार दिया होता है और ये देखकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है स्क्वायर लीडर आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे शूज के अंदर ये कीड़ा था। तो एनक्रीड बुरा होता है फिक्र मत करो, मैंने इसे तुम्हारे शूज के अंदर जाते हुए देखा था। तो रैम बुरा होता है तुम्हारा थैंक्स, तुमने अच्छा किया तुमने इसे मार दिया, मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड उससे बोलता है मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, जाओ और जाकर आज मेरी जगह पर ड्यूटी दो। तो ये सुनकर रैम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है पहले जब भी इसे मुझसे कोई काम करवाना होता था तो ये मेरी रिक्वेस्ट करता था, लेकिन आज तो इसने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, ये बंदा आज थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड इस पर्सन से बोलता है ओए बड़ी आंखों वाले जरा मेरी बात सुनो। तो ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है स्क्वायर लीडर मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरा नाम केस है, लेकिन आप मुझे ये बड़ी आंखों वाला क्यों बोलते हो, प्लीज आप मुझे इस नाम से ना बुलाया करो, ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बुरा होता है अच्छा ठीक है अब मेरी बात सुनो, मुझे एक आर्मर शील्ड और एक डैगर चाहिए, जाओ और जाकर मेरे लिए इन्हें बाय कर लो, मैं इनके पैसे तुम्हें बाद में दे दूं। तो ये बात सुनकर क्रिस बुरा होता है स्क्वायर लीडर ठीक है मैं तुम्हारे लिए इन चीजों को लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इनका इंटरेस्ट मुझे टाइम पर पे करोगे। और इसी के साथ यहाँ पर रैम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है हे क्रिस तुम्हें नहीं लगता क्या स्क्वायर लीडर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है वाओ क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, लेकिन तुम तो अपने दिमाग से ही सोचते हो। तो ये सुनकर रैम बुरा होता है तो अपनी बकवास बंद कर वरना किसी दिन मैं अपनी कुल्हाड़ी से तेरी इन जुल्फों को काट दूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और मेंबर आ गया होता है जो कि एनक्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है और वो बुरा होता है हमारे स्क्वाड के लीडर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं प्रे करता हूँ उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है अरे दोस्तों ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। इसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रीड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है ये डे जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक वो उस बास्टर्ड को नहीं हरा देता, क्योंकि वो पर्सन एक वॉल है जिसे मुझे किसी भी कीमत पर क्रॉस करना है। इसी वक्त हम देखते हैं कि एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ उस ट्री के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करके दरख्त पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड ने बहुत ही आसानी से उस दरख्त को दो टुकड़ों में फाड़ दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बाजे बजाए जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि आज अपनी फाइट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा होता है और वो यहाँ पर आर्मर भी पहन रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोचा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज मैं उस बास्टर्ड को मार करूँ। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एनक्रीड के टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए रेडी हो गए होते हैं और वो एनक्रीड के साथ चलते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें एनक्रीड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोचा होता है मैं जब भी यहाँ पर फाइट करता हूँ तो कुछ चीजें बार बार मेरे साथ हो रही है जिन्हें मैंने परफेक्टली तरीके से याद कर लिया है और मैं इन्हें दोबारा अपने साथ नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन अपने डंडे के साथ एनक्रीड के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोचा होता है लास्ट टाइम एक पर्सन ने मेरे पैर में स्टैब कर दिया था। और इसी के साथ हम लेते एक पर्सन एनक्रीड के पैर में स्टैब करता है, लेकिन क्योंकि उसने अपने पैर के ऊपर भी एक आर्मर पहना हुआ होता है तो उसका पैर इंजर्ड नहीं होता और एनक्रीड अपने शील्ड के साथ अटैक करके उस पर्सन को भी मार डालता है। और इसी वक्त एक पर्सन कुल्हाड़ी को फेंककर एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपने स्मॉल डैगर को थ्रो करके इस पर्सन को भी किल कर देता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोचा होता है इस आर्मर और डैगर को मैंने इसीलिए बाय किया था और अब सबसे लास्ट चीज रह गई है ये शील्ड जिसका यूज मुझे उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है। जिसके बाद हम लेते कि एनक्रीड फौरन से जाकर उस पर्सन को उस तीर से प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो पर्सन जो कि इनके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था एनक्रीड फौरन से उसकी गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है मैंने अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ एक चीज रह गई है जो कि ये बास्टर्ड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने एनक्रीड को देख लिया होता है और अब वो फौरन से एनक्रीड की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन एनक्रीड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड अपने शील्ड के साथ खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो बहुत ही तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन एनक्रीड पर फिर से अटैक करता है जिसे एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ वो सोल्जर सोच रहा होता है मुझे लगा था मैं इस पर्सन को अपने एक ही अटैक में मार डालूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉरियर है, लेकिन इसने मेरे 2 अटैक्स को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लिया कि कोई नॉर्मल वॉरियर तो नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड उस पर्सन की ठुड्डी में बहुत ही जोर से अपना सर मारता है और इसी वक्त एनक्रीड जंप लगाकर उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन उस सोल्जर ने इस अटैक को देख लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से एनक्रीड की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड भी बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसी साथ वो सोल्जर एक बार फिर से एनक्रीड के ऊपर अपनी पूरी
स्टैंड के साथ अपनी स्टैबिंग को यूज करता है और इसी के साथ एनक्रीड भी यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, लेकिन एनक्रीड के स्वॉर्ड ने उस सोल्जर की स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक आर्चर को दिखाया जाता है जो कि अपने तीर से एनक्रीड के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड के टूट जाने की वजह से इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी स्टैबिंग टेक्निक फेल कैसे हो गई। और इसी वक्त एनक्रीड एक बार फिर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी के साथ हम उस तीर को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आकर एनक्रीड को लगने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है जो कि इस तीर को काट देती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि एनक्रीड ने फाइनली अपनी स्वॉर्ड को उस पर्सन की गर्दन में स्टैब कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि रैम ने फेंकी होती है और इसी के साथ रैम चिल्लाते हुए बोला होता है, इस साले आर्चर ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है, बस एक बार ही मेरे हाथ आ जाए मैं अपनी कुल्हाड़ी के साथ इसके सर को काट दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि जमीन पर गिर चुका होता है उसके पास ही एनक्रीड मौजूद होता है और एनक्रीड भी इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ वो सोल्जर की तरफ देखता है जो कि कराहते हुए एनक्रीड की तरफ देख रहा होता है, लेकिन एनक्रीड ने अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर उसी सोल्जर का डायलॉग बोलता है, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पेन में हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और इसी के साथ एनक्रीड यहाँ पर उस पर्सन की गर्दन को काट देता है और हम देख पाते हैं कि एनक्रीड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोचा होता है फाइनली मैंने आज इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसी किस पर्सन ने एनक्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिससे एनक्रीड बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस अटैक की वजह से एनक्रीड को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चीख मारता है और इस चीख को जैक्सन और रैम दोनों ने ही सुन लिया होता है और इसी साथ रैम चिल्लाते हुए बोला होता है, बास्टर्ड मेरे स्क्वाड लीडर से पीछे हो जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि जिसने एनक्रीड के ऊपर अटैक किया होता है ये असलियत में कोई इंसान नहीं होता बल्कि ये एक म्यूटेंट फ्रॉग है जो कि वॉर सोल्जर्स का ही एक हिस्सा है, जिसके वजह फ्रॉग उस सोल्जर की बॉडी को देखते हुए बोला होता है, ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल वॉरियर ने इस सोल्जर को हरा दिया। अगर तुम इस सोल्जर को हराते हो इसका मतलब है तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो और मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और इस वक्त वो फ्रॉग एनक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त इस जगह पर रैम आ जाता है जो कि उस पर्सन की इस अटैक ब्लॉक कर लेता है और इस वक्त वो उस फ्रॉग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फ्रॉग भी इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हम देखते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर अपने भाई के साथ एनक्रीड को मारने वाला होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जैक्सन आ जाता है जो कि बहुत ही तेजी से अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन की गर्दन को काट देता है और इसी साथ हम देखते हैं कि रैम और वो फ्रॉग दोनों ही पीछे हो चुके होते हैं, लेकिन वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और इसी के साथ रैम बोल रहा होता है, बास्टर्ड अगर तुम्हें मेरे स्क्वाड लीडर को मारना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम जैसे फ्रॉग्स के साथ मैं पहले भी निपट चुका हूँ। लेकिन इसी साथ वो फ्रॉग बोल रहा होता है, तुमने कहा कि वो पर्सन तुम्हारा स्क्वाड लीडर है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि तुम तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसी साथ वो फ्रॉग रैम को देखते हुए सोच रहा होता है, इस पर्सन की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन से फाइट की तो मेरा मरना कंफर्म है, इस पर्सन से लड़ना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और इसी साथ वो फ्रॉग यहाँ से जा रहा होता है और ये देखकर रैम बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ये मेरे साथ फाइट करेगा लेकिन ये तो एक डरपोक निकला, जिसके बाद हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि एनक्रीड को उठाकर यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर एक सोल्जर अटैक करता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर रैम आ गया होता है जो कि उस पर्सन की गर्दन को काट देता है। लेकिन इसी वक्त एक और सोल्जर अपने स्वॉर्ड के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसी वक्त इस जगह पर इनके स्क्वाड का थर्ड मेंबर आ गया होता है जो कि बहुत आसानी से अपने हाथों से ही उस पर्सन को जमीन पर पटक देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके स्क्वाड का फोर्थ मेंबर भी आ गया होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक के साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स को कई टुकड़ों में काट देता है, जिसके बाद ये सभी मेंबर्स एनक्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास हो चुके होते हैं। और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब शाम भी हो चुकी होती है। और इसी साथ हम एनक्रीड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है तो फाइनली आज ये डे खत्म हो गया। और इसी साथ वो यहाँ पर भी खुश हो जाता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से उसी डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से एनक्रीड की आंख खुलती है और इसी साथ उसके सामने वही पीएचएल मौजूद होता है और वो बुरा होता है, आज तुमने अपनी पहली वॉल को तोड़ दिया है लेकिन ये याद रखना तुम्हारी जो नेक्स्ट वॉल होगी वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी गिव अप कर सकते हो और अपनी सोल को मुझे दे सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि एनक्रीड यहाँ पर खड़ा हो गया होता है और इसी साथ वो बुरा होता है, तुम्हें लगता है कि इन वॉल्स की वजह से मैं एक दिन गिव अप कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कैसे कभी भी होगा क्योंकि ये वॉल्स मुझे दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है और अब मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एनक्रीड को होश आ गया होता है और वो देखता है कोई इस वक्त इन्फ्री रूम के अंदर मौजूद है और इसी साथ वो बुरा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कब से हूँ। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है तुम यहाँ पर 2 दिनों से मौजूद हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए लेकिन तुम बच गए हो। और हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रैम होता है जो कि अपने कान खुजा रहा होता है और इसी साथ वो बुरा होता है, क्या तुम जानते हो बैटलफील्ड पर जिस चीज ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो एक फ्रॉग था और फ्रॉग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर मैं वहाँ पर नहीं आता तो फ्रॉग तुम्हें मार चुका होता। तो ये बात सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है मैंने बहुत मुश्किल से उस वॉरियर को हराया था, मैं शायद सच में लकी था जो वहाँ पर रैम आ गया वरना मेरा फिर से मरना तो कंफर्म था। तो रैम बोल रहा होता है आखिर हुआ क्या है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा नहीं तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो तुम्हें मैं याद ही नहीं हूँ, याद करो मैं रैम तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है ओह वाओ मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे फ्रेंड हो, आखिर तुम्हारे जैसा नोबल हंटर मेरा फ्रेंड कब बन गया। लेकिन ये बात सुनकर रैम ने फौरन से एनक्रीड के मुंह को बंद कर दिया होता है और बोल रहा होता है ओ इडियट आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे सभी लोगों के सामने बोलते रहो। तो ये सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुमने तो बोला था तुम मेरे फ्रेंड हो और फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करते। जिसके बारे में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर क्रिस भी आ गया होता है और वो बोल रहा होता है स्क्वाड लीडर जो मैंने आपको सामान दिया था उनके बदले में आपको मुझे 3 गुना पे करना होगा, आपको तो पता ही होगा कि इस जगह पर पैसे सेव करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल है। और इसी साथ एनक्रीड सोचा होता है मुझे लगा था इसे मेरी परवाह है इसलिए यहाँ पर आया है, लेकिन इसे तो बस मुझसे अपने पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद एनक्रीड बोलता है ओए क्रिस क्या तुम बस यहाँ पर इसलिए आए थे, मुझे लगता है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, दूसरे मेंबर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो ये सुनकर क्रिस हंसते हुए बोलता है बॉस अब फिक्र मत कीजिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप याद रखना आपको मेरे पैसे मुझे टाइम पर वापस करने हैं। जिसके बाद हमें शाम
का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जैक्सन भी आ गया होता है और जैक्सन को देखकर एंक्रिड बुरा होता है। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अपना कोई पुराना उधार मांगने आए हो? लेकिन इस जैक्सन एंक्रिड को चीज देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मुझे ये मत पूछना मुझे ये कहां से मिली, बस इसे अपने जख्मों के ऊपर लगा लो, इससे तुम्हारे जख्म बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। और इसी के साथ जैक्सन इस जगह से चला जाता है और एंक्रिड देखता है कि वो चीज जो कि जैक्सन ने उसे दी है वो असलियत में जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई हुई कोई दवाई है। और ये देखकर एंक्रिड सोचा होता है, जहां तक मुझे याद है जैक्सन कभी भी अपनी चीजों को किसी को भी नहीं देता है, तो आज आखिर ये इतना ज्यादा काइंड हार्टेड क्यों हो रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनके स्क्वाड का फोर्थ मेंबर भी आ गया होता है जिसका नाम ओडिन है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोते हुए एंक्रिड के लिए प्रे कर रहा होता है और वो बुरा होता है। स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है आपकी आत्मा पर कोई बहुत ही बड़ा बोझ है, इसलिए आप हमेशा किसी न किसी परेशानी में पड़ते रहते हो। मैं प्रे करता हूँ कि आपकी आत्मा के ऊपर से ये सारा बोझ खत्म हो जाए। तो ये बस सुनकर एंक्रिड बुरा होता है, भाई मैं मरा नहीं हूँ और मुझे लगता है अगर मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूँ तो मेरी आत्मा के ऊपर से सारा बोझ खुद ब खुद हट जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंक्रिड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो सोचा होता है आज मेरी स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को मेरी परवाह हो रही है। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनकी स्क्वाड का फिफ्थ मेंबर भी आ गया होता है जो कि एप्पल खा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ एंक्रिड को देखते हुए बुरा होता है, वो स्क्वाड लीडर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर एडमिट थे क्या? और दोस्तों इस पर्सन का नाम रंगना है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्समैन है। जिसका रंगना यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तभी मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। और इसी के साथ एंक्रिड सोचा होता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रंगना को मेरी फिक्र हो, ये जरूर यहाँ पर गलती से ही आया होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि बुरा होता है, आखिर ये लोग कब आएंगे? मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या इन्हें नहीं लगता कि इन्हें अपने पेशेंट को टाइम से खाना देना चाहिए? और इसी के साथ इस पर्सन को देखकर एंक्रिड सोचा होता है मेरी तरह ये पर्सन भी एक स्क्वाड का लीडर है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये सभी पीपल्स को हर वक्त अपनी शिकायतें ही करता रहता है। जिसके बाद एंक्रिड एक और पेशेंट को देखते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे ये जो पेशेंट मौजूद है ये देखने में तो किसी नोबल फैमिली का मेंबर लगता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त इन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक लड़की आ गई होती है जिसे देखकर एंक्रिड काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये लड़की असलियत में एक फेरी है। और इसी के साथ हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और इस वक्त वो बोलती है स्क्वाड नंबर 444 का स्क्वाड लीडर कौन है? और ये बात सुनकर एंक्रिड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो एरोगेंट पेशेंट होता है वो बोलता है आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये एक फेरी है? लेकिन इसी वक्त वो लड़की बोलती है तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस ग्रुप से हो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसे अपनी स्क्वाड और अपनी कंपनी के बारे में बता देता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि इस जगह पर आने से पहले तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब भी तुम अपने सुपीरियर से मिलो तुम उन्हें रिस्पेक्ट शो करो, ना कि उनके रेस के बारे में पता करो। तो ये बात सुनकर वो पर्सन इस फेरी से अपोलोजाइज कर रहा होता है और इसी के साथ एंक्रिड सोचा होता है मैंने इस लड़की के बारे में सुना हुआ था और आज मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा है और जहाँ तक मुझे पता है ये पर्सन मेरी कंपनी की कमांडर है। इसका एंक्रिड उस लड़की को बताता है मेरा नाम एंक्रिड है और स्क्वाड का लीडर मैं हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो फेरी बोल रही होती है मुझे दूसरे स्क्वाड के लीडर्स ने बताया कि तुम्हारे स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्हें हैंडल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुमने उन्हें काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तो आगे भी हमारे साथ इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहो। जिसके बाद फेरी वहाँ से जारी होती है और ये देखकर एंक्रिड सोचा होता है इसने यहाँ पर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा और क्या ये यहाँ पर बस मुझे इतना ही बोलने के लिए आई थी, कुछ तो अजीब है। लेकिन इसी वक्त वो लड़की यहीं पर रुक जाती है और इसी वक्त उस नोबल फैमिली के लड़के से बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है मेरा नाम क्रैंग है। और इस पर्सन का नाम सुनकर एंक्रिड सोचा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने ये नाम सिर्फ अभी सोचा है और ये इसका रियल नेम नहीं है। और वो फेरी भी उस पर्सन को ही देख रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें एंक्रिड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है जैक्सन की मेडिसिन यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा पेन खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद एंक्रिड अपने कपड़ों को पहन लेता है, लेकिन इसी के साथ वो एरोगेंट पेशेंट हो रहा होता है ओए बेवकूफ तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो? तो एंक्रिड बोलता है मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ पर्सन बोल रहा होता है तुम तो एक बेवकूफ हो, तुम सिर्फ एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर हो और चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम सारी उम्र एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर ही रहोगे। लेकिन हम देखते हैं क्रैंक एंक्रिड को ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंक्रिड अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैंने लास्ट टाइम जब उस सोल्जर से फाइट की थी तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टैबिंग टेक्निक को बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी मूवमेंट्स अभी भी बहुत ही ज्यादा स्लो है और अगर उस जगह पर रैम नहीं होता तो वो तीर मुझे लग जाता जिसकी वजह से मेरी दोबारा डेथ हो जाती, इसलिए मुझे अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट करना होगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो ये सुनकर एंक्रिड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही नोबल लड़का होता है और वो बोल रहा होता है तुम अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़े हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो एंक्रिड बोल रहा होता है मैं असलियत में अपनी लास्ट फाइट को याद कर रहा था और मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोल रहा होता है तो इसका मतलब है कि तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम तो अभी इंजर्ड हो ना, तो तुम्हें तो अभी जाकर आराम करना चाहिए, तो तुम ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो? तो ये बात सुनकर एंक्रिड बोल रहा होता है ट्रेनिंग से ही मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और बैटलफील्ड पर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सर्वाइव कर सकता है। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोल रहा होता है इस तरह की बातें तो वो पर्सन कहते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना चाहते हैं, क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा सपना है? तो ये बात सुनकर एंक्रिड सोच रहा होता है मेरा तो सिर्फ एक ही ड्रीम है जो कि नाइट बनना है, लेकिन जब भी मैं लोगों को इस बारे में बताता हूँ तो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। लेकिन इसी साथ एंक्रिड खुद को शांत करता है और इसी साथ वो अपने स्वॉर्ड को आसमान में उठाकर बोलता है हाँ कुछ है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनना चाहता हूँ और एक दिन मैं इस चीज को अचीव जरूर करूंगा। तो ये बस सुनकर क्रैंक ज्यादा हैरान हो गया होता है और क्रैंक के रिएक्शंस को देखकर एंक्रिड बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने देखा है कोई पर्सन मेरी सपने के बारे में सुनकर हंसा नहीं है। तो ये बस सुनकर क्रैंक बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तो अपनी ट्रेनिंग करते रहो। और इसी साथ वो यहाँ से चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो यहीं पर रुक जाता है और इसी साथ क्रैंक एंक्रिड से बोलता है एंक्रिड इस चीज को याद रखना, आज से हम दोनों दोस्त हैं और जिस दिन तुम एक नाइट बन जाओगे अपने इस दोस्त को मत जाना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है और इसी साथ हम देखते हैं कि टेंट के बाहर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और इसी साथ एक पर्सन बोल रहा होता है चलो सभी लोग जोर से बोलो बैटलफील्ड का हीरो कौन है? तो सभी लोग सिप्टस नाम चिल्ला रहे होते हैं और इन लोगों की आवाज सुनकर टेंट के अंदर मौजूद सभी आंख खुल गई होती है और इसी साथ एंक्रिड के साथ वाला पेशेंट बोल रहा होता है इन बेवकूफों को और कोई भी काम नहीं है, क्या इन्हें पता नहीं है कि अंदर पेशेंट्स भी मौजूद है और इन्हें इतना ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए, शायद कुछ लोग होते ही बेवकूफ है, मैंने इन लोगों को पहले भी समझाया था लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये फिर से शोर कर रहे हैं। इसका एंक्रिड यहाँ पर वॉक कर रहा होता है और यहीं पर जैक्सन भी मौजूद होता है जो कि एंक से बोलता है स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरीज कैसी है? तो ये बात सुनकर एंक्रिड बोलता है तुम्हारी
मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर हो गई है, हमारा शुक्रिया। ये बात सुनकर जैक्सन पूरा होता है, अगर आपको मेरा शुक्रिया ही करना है तो आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें रात सीन दिखाया जाता है और एनक्रीड हमें बता रहा होता है आज का मेरा सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया, तो मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। जिसके बाद हम क्रैंक को देखते हैं जो कि एनक्रीड को गुड नाइट बोल रहा होता है, तो एनक्रीड भी उसे गुड नाइट बोल देता है। लेकिन वो दूसरा पेशेंट बोल रहा होता है क्या तुम दोनों चुपचाप नहीं सो सकते, तुम लोग हर रात यही नौटंकी करते हो। जिसके बाद एनक्रीड भी एक गहरी नींद में सो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे एनक्रीड की आंख खुलती है, लेकिन टेंट के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं बैटलफील्ड का हीरो कौन है, तो उसके साथ ही सिपर्स नाम चिल्ला रहे होते हैं। और इन लोगों की आवाजें सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है ये लोग तो कल भी यही शोर कर रहे थे, आखिर ये लोग आज दोबारा वही शोर क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड के साथ वाला पेशेंट चिल्लाकर बोल रहा होता है टेंट बेवकूफों को पता नहीं है कि अंदर कुछ पेशेंट भी मौजूद है और हमें शोर नहीं करना चाहिए। मैंने इन लोगों को इस बारे में कल भी बोला था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और ये बात सुनकर एनक्रीड हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये मेरा कोई शक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है मुझे सबसे पहले इस चीज के बारे में पता करना होगा। और आज वो दोबारा उसी एरिया से जा रहा होता है जहाँ पर कल भी जैक्सन मौजूद था। और इसी वक्त जैक्सन एनक्रीड से बोलता है स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरीज कैसी है। तेवा सुनकर एनक्रीड बोलता है जैक्सन तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही है, बड़ा शुक्रिया। तेवा सुनकर जैक्सन बोलता है अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया ही करना है तो जल्दी ठीक होकर स्क्वाड में वापस आ जाओ। और ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा शौक गया होता है और वो सोच रहा होता है शिट कि इसका मतलब ये है कि जब रात के वक्त मैं सो रहा था किसी पर्सन ने मेरा मर्डर कर दिया। और इसी साथ एनक्रीड को उस क्रिएचर की बात याद आती है जिसने एनक्रीड से बोला था तुम्हारी आने वाली सभी वॉल्स पिछली वॉल से स्ट्रॉन्ग। और इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है तो इसका मतलब है कि एक और वॉल क्रिएट हो चुकी है जिसे मुझे दोबारा से ब्रेक करना होगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है हमारी इन एरिया बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन ये जहाँ हुए पर्सन ने रात के वक्त मेरा मर्डर किया है, लेकिन आखिर इस पर्सन को करेगा इसी असैसिन का काम है। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड को यहाँ पर कंपनी की कमांडर की याद आती है और वो सोच रहा होता है हमारी कंपनी की कमांडर वो एक फेरी है और फेरीज की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जिस पर्सन ने किल किया था वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी की कमांडर है। लेकिन अभी एनक्रीड इन चीजों को सोच रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी गर्दन में एक नीडल खुशी हुई होती है और इस चीज का एनक्रीड को भी पता लग गया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है। लेकिन इस वक्त उसकी गर्दन में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो सोच रहा होता है ये तो एक पॉइजनस नीडल है, शायद इसलिए कल रात को मुझे कुछ भी पता नहीं चला था और उस असैसिन ने मुझे बहुत ही आसानी से किल कर दिया। और इस वक्त एनक्रीड अपने बेड से गिर जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके यहाँ पर इन दोनों को जगाना होगा। लेकिन इस वक्त एनक्रीड देखता है कि वो पेशेंट जिसका नाम रेजिनेस है उसकी गर्दन पर भी पॉइजनस नीडल लगी हुई होती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई होती है। लेकिन इस वक्त एनक्रीड देखता है कि एक असैसिन क्रैंक के सामने खड़ा होता है और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है शिट इस पॉइज वजह से मैं यहाँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त देखते हैं कि वो असैसिन एक स्वॉर्ड निकालता है और वो अपने स्वॉर्ड को क्रैंक की चेस्ट में स्टैब कर देता है जिससे क्रैंक यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर एनक्रीड का गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर टेंट के पर्दे को काट देता है और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है पर्सन कौन है, क्या ये भी इनका साथी है। लेकिन इस वक्त एनक्रीड इस पर्सन की शक्ल को देख लेता है और इसे देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये और कोई नहीं बल्कि हमारी कंपनी की कमांडर है। इसके बाद हमें दोबारा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसके साथ एनक्रीड सोच रहा होता है वो असैसिन ज्यादा फास्ट था और मुझे पता भी नहीं लगा कि उसने मेरी गर्दन में उस नीडल को कब खुबा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सबके पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारी कंपनी का हाथ है और अगर मैं उसके खिलाफ गया तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी। आज मैं सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ और ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम उस स्वॉर्ड्समैन के सामने महसूस किया था और मैं वहाँ पर सिर्फ एक चीज कर सकता था जो कि थी स्ट्रगल। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे कोई ऐसा रास्ता तलाश करना होगा कि मैं उस असैसिन और इस कमांडर दोनों से एक साथ पढ़ सकूं। इसका हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपने टेंट को चेक कर रहा होता है और इसी ज्यादा एरोगेंट पेशेंट बोल रहा होता है और बेवकूफ कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन इसी तरह एनक्रीड सोच रहा होता है वो असैसिन बहुत ही तेजी से हमारे ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस टेंट के अंदर कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जिसे वो असैसिन यूज कर सके। लेकिन क्योंकि एनक्रीड उस पेशेंट की बात नहीं सुन रहा होता तो उसे एनक्रीड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है ओए लो रैंक के सोल्जर क्या तुम जाते भी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता हूँ, चलो मुझसे माफी मांगो। तेवा सुनकर एनक्रीड बुरा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो, चुपचाप पड़े रहो। तेवा सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है आखिर मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी वक्त इस जगह पर क्रैंक आ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे हो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं कुछ टाइम के बाद वापस आ सकता हूँ। तो एनक्रीड बुरा होता है अरे नहीं तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तो पता है ये पर्सन यहाँ पर हमेशा ही शोर मचाता रहता है। जिसके बाद एनक्रीड क्रैंक को देखते हुए सोचा होता है इस पर्सन के बारे में मैं बिल्कुल ठीक था, ये शायद सच में किसी नोबल फैमिली का मेंबर है और इसलिए वो असैसिन पर्सन को मारना चाहता है, शायद इसलिए ये उस कंपनी के लीडर को अपना रियल नेम नहीं बता रहा था। और इसके बाद एनक्रीड बोलता है क्रैंक तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो ये बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है मैंने डायरेक्ट क्रैंक से ये सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं जानता हूँ क्रैंक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन इसी साथ क्रैंक बुरा होता है मैं जानता हूँ तुमने आखिर ये सवाल क्यों पूछा होगा, लेकिन बस समझ लो कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बता सकूं। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोलता है लेकिन मुझे लगता है ये जगह बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। तो ये बात सुनकर क्रैंक बोलता है अरे नहीं दोस्त ये एक बहुत ही बड़ी लंबी स्टोरी है और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें इसे एक फ्री टाइम में ही सुनाऊं। तो ये बात सुनकर एनक्रीड भी इसके लिए मान जाता है और वो बुरा होता है चलो जो तुम्हें ठीक लगे, जब तुम्हारा मन हो तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। और ये बात सुनकर वो पेशेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए बुरा होता है और बेवकूफ तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं जानना चाहता था कि आखिर ये क्या चीज बताने वाला है। लेकिन तुम तो फौरन से इसके लिए मान गए। और इसी साथ वो पेशेंट क्रैंक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ये पर्सन जिस दिन से यहाँ पर आया है मैं इसके ऊपर नजर रख रहा हूँ और मुझे तो लगता है ये जरूर दूसरी कंट्री का एक स्पाई है जो कि इस जगह पर हम सबकी जासूसी कर रहा है। लेकिन ये बात सुनकर क्रैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चलता हुआ पेशेंट की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर वो पेशेंट काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी साथ क्रैंक पेशेंट से बोलता है चाहे कभी कुछ भी क्यों ना हो जाए और चाहे मुझे अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं कभी भी अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है क्रैंक के अंदर इस वक्त जो जोश है ऐसा जोश सिर्फ किसी पावरफुल पर्सन के अंदर ही हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है क्रैंक वक्त आने पर मुझे इस बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन इसी साथ हम पेशेंट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है ओए क्या तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुमसे नहीं डरता, बोलो मत मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। तेवा सुनकर क्रैंक बोलता है ओ तो क्या मैंने आपको डरा दिया, मुझे माफ कीजिएगा सर। और इसी साथ एनक्रीड सोच रहा होता है क्रैंक कोई नाइट नहीं है, लेकिन उसकी बातों में बहुत ही ज्यादा जोश और स्ट्रेंथ है, इसलिए इस पर्सन का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मुझे अपने साथ साथ इस पर्सन को भी बचाना होगा। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रैंक इन लोगों को गुड नाइट बोलकर लेट गया होता है, लेकिन इस बार वो पेशेंट यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा होता। और ये देखकर एनक्रीड
नेक्स्ट सोच रहा होता है मुझे लगता है ये पर्सन क्रैंक से काफी ज्यादा डर गया है और ये अब उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो असैसिन बहुत जल्द हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, मुझे उसके लिए रेडी होना होगा। और इसी साथ एनक्रीड खड़ा हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को भी ले लेता है और ये देखकर वो पेशेंट हो रहा होता है। और लो रैंक के सोल्जर, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो गई है। ये बात सुनकर एनक्रीड बोलता है जल्दी करो और खड़े हो जाओ, हमारे ऊपर बहुत जल्द असैसिन्स अटैक करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें दोबारा से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, शायद तुम्हारे सर पर कोई बहुत गहरी चोट लगी है। इसी साथ वो दोबारा से लेट जाता है और ये देखकर एनक्रीड सोचा होता है इस पर्सन को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये तो कंफर्म मरेगा। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड को कुछ महसूस होता है और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजनस नीडल एनक्रीड की गर्दन के आर पार हो जाती है और इस चीज की वजह से एनक्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है शिट, तो इसका मतलब है वो लोग इस टेंट के बाहर ही मौजूद थे। और इसी वक्त हम लेडी को असैसिन बहुत ही तेजी से इस टेंट में आ चुका होता है और एक नीडल के साथ उस पेशेंट पर अटैक करके उसे भी किल कर देता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत ही तेजी के साथ क्रैंक के ऊपर अटैक करता है और वो उसे भी किल कर देता है। लेकिन इसी साथ एनक्रीड जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है, जिसके बाद एनक्रीड की दोबारा से आंख खुलती है और वो सोच रहा होता है ये असैसिन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसके बारे में मैं दूसरी कंपनी के कमांडर्स को भी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कंपनी की कमांडर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए सब प्रॉब्लम को मुझे खुद सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमें दोबारा से रात का सिखाया जाता है जहां पर एनक्रीड सोच रहा होता है अगर मैं उन असैसिन्स पर अटैक करने के लिए रेडी रहूं तो हो सकता है कि जैसे ही वो स्टैंड के अंदर एंटर उन्हें किल कर दूं, जिसका एनक्रीड उन लोगों के यहाँ पर आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो असैसिन अपने स्वॉर्ड के साथ एनक्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से एनक्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी साथ असैसिन बहुत ही तेजी से रूम के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो दूसरे लोगों को भी किल कर देता है। इसका हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपने टेंट के बाहर छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है मैं टेंट के बाहर बहुत तेज से मौजूद हूँ, लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं देखी है, तो आखिर वो असैसिन अटैक कहाँ से करने वाला है। लेकिन इसी वक्त वो असैसिन अपने नीडल को थ्रो करता है जो कि सीधी आकर एनक्रीड की गर्दन में लग जाती है, जिससे उसकी एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड इस बार फिर से टेंट के अंदर ही होता है, लेकिन इसी वक्त वो असैसिन एनक्रीड की गर्दन में नीडल मार देता है, जिससे उसकी फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एनक्रीड इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसी साथ वो सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस पर्सन को नहीं हरा पाऊंगा और ये बस मुझे ऐसे ही मारता रहेगा। अगर मुझे इस असैसिन के साथ फाइट करनी है तो मुझे किसी पावरफुल असैसिन से मदद लेनी होगी। और इसी साथ एनक्रीड को यहाँ कुछ याद आता है और यहाँ पर स्वाइन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड चलते हुए किसी पर्सन के पास जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर इस चीज में मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ वही है। और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड किसी और के पास नहीं बल्कि जैक्सन के पास आया होता है और जैक्सन को देखते हुए एनक्रीड अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोचा होता है जहाँ पर रैम बोला होता है तुम ये जानना चाहते हो कि जैक्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। असल में तो मैं तुम्हें सच बताऊं तो स्ट्रेंथ के मुकाबले में तो जैक्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जहाँ पर स्किल्स की बात होती है तो जैक्सन मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मुझे उससे फाइट करनी पड़ी तो मैं बहुत बार सोचूंगा। और हाँ, जैक्सन की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही रीजन है कि वो अभी तक बहुत ही आसानी से बैटलफील्ड के ऊपर सर्वाइव कर पा रहा है। और इसी साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक्सन बोल रहा होता है स्क्वायर लीडर आप कैसे हो, क्या अब आपकी इंजरीज ठीक है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बोल रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद एनक्रीड बोलता है जैक्सन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता था, अगर तुम या फिर तुम्हारे जितना कोई पावरफुल पर्सन मेरे ऊपर स्नेक अटैक करे तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस साथ वो बोलता है स्क्वायर लीडर अगर सच बताऊं तो मेरे स्नेक अटैक से कभी भी कोई पर्सन नहीं बच पाया है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद जैक्सन बोलता है स्क्वायर लीडर तुम अचानक से इस बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एनक्रीड इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो ये देखकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मैं समझ गया, तुम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताओ, चलो ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में समझाता हूँ। अगर तुम एक असैसिन से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने सर के पीछे भी अपनी 2 आइज रखनी होंगी, यानी तुम्हारे पास टोटल 4 आइज होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो जैक्सन बोल रहा होता है जरा गौर से देखो, यहाँ से कुछ दूर एक पर्सन एक रेडियो को खींच कर लेकर जा रहा है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड उस साइड पर देख रहा होता है और वो देखता है कि वो रेडियो वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा दुबला है और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है जैक्सन ने आखिर उस पर्सन को बिना देखे इतनी आसानी से नोटिस कैसे कर लिया और इसे ये कैसे पता है कि वो सच में एक रेडियो को ही लेकर जा रहा है। लेकिन इसी वजह जैक्सन बोलता है वो रेडियो बहुत ही जल्दी गिरने वाली है और इस वक्त उस रेडियो में से एक टायर टूट जाता है जिससे वो रेडियो गिर जाती है और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम अब तक समझ नहीं हो, मैं जिन 2 आइज की बात कर रहा हूँ वो असलियत में हमारे कान है। मैंने इस जगह से बैठे बैठे वहाँ पर चल रहे टायरों की साउंड को महसूस किया, जिससे मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया क्या क्या होने वाला है। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है जैक्सन की सेंसेस सच में बहुत ही ज्यादा शार्प है और ये यहाँ पर मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अपने सेंसेस को और भी ज्यादा शार्प करना होगा। इसका जैक्सन बोल रहा होता है स्क्वायर लीडर अगर तुम एक असैसिन से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने कानों को बहुत ही ज्यादा तेज करना होगा और इसकी प्रैक्टिस तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम आसपास मौजूद हर एक चीज की साउंड के ऊपर फोकस करो। जिसके बाद जैक्सन यहाँ से जा रहा होता है तो एनक्रीड बोल रहा होता है अगर तुम जाग पड़े हो क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताने वाले। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है इसे समझाने वाला और कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस अपने सेंसेस को बहुत ही ज्यादा शार्प करना है और ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम इस चीज की प्रैक्टिस करोगे और मुझे लगता है तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और इसी साथ एनक्रीड यहाँ पर अपने आसपास हो रही हर एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है और इसी साथ एनक्रीड बोल रहा होता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ हमारे टेंट के बाहर एक प्याली के अंदर एक बहुत ही बड़ी फाइट चल रही है और मुझे उसकी लपटों की भी आवाजें आ रही हैं और इस वक्त बाहर कोई भी सोल्जर मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर उस असैसिन की मूवमेंट्स को महसूस करना है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर वो असैसिन आ चुका होता है और इसी वक्त वो बहुत ही तेजी से जाकर एनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज की वजह से एनक्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचा होता है शिट लगता है मैं फेल हो गया। जिसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है और इसी साथ एनक्रीड सोचा होता है अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और इसी साथ वो अपने टेंट में से बाहर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड दोबारा से जैक्सन के पास आ गया होता है और जैक्सन उसे बता रहा होता है साउंड की हमेशा एक डायरेक्शन होती है और वो वेव्स की शक्ल में इंसान तक आती है, तुम्हें बस उन वेव्स को महसूस करना है। और इसी वक्त जैक्सन एक बहुत ही जोर से चुटकी बजाता है और इसी साथ वो बोलता है मैंने अभी जो चुटकी बजाई थी उस चुटकी के बजते ही एक साउंड वेव क्रिएट हुई जिसे तुम्हारे कानों ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद ही तुम्हें ये पता चला है कि मैंने चुटकी बजाई थी। तुम्हें बस इसी तरह हर एक चीज की डिफरेंट साउंड के ऊपर फोकस करना है और तुम इस चीज के लिए जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तुम्हारे सेंसेस इतनी ज्यादा शार्प हो जाएंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एनक्रीड एक रश वाली जगह पर आ चुका होता है और इसी साथ वो यहाँ पर फोकस कर रहा होता है जहाँ पर वो महसूस करता है कि
तो उसे यहाँ पर फ्लैग्स की आवाज आ रही होती है जो कि हवा की वजह से लहरा रही होती है। और इसी के साथ एनक्रीड यहाँ पर सभी सोल्जर्स के पैरों की आवाज़ों को महसूस कर रहा होता है। और इसी के साथ एनक्रीड महसूस करता है कि यहाँ पर एक चिड़िया भी मौजूद होती है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है, हे एनक्रीड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्रैंग है, जिसका क्रैंग बुरा होता है, क्या तुम यहाँ पर किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? लेकिन एनक्रीड बोलता है, आखिर ये एनक्रीड किसका नाम है? तो ये बात सुनकर क्रैंग हंसते हुए बुरा होता है, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे लोगों की तरह एनक्रीड नहीं बोल सकता, और अब से तुम्हें एनक्रीड ही बोलूंगा। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो एनक्रीड बोलता है, वो चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद क्रैंग बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? तो एनक्रीड बोलता है, मैं बस यहाँ पर बैठा हुआ था, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो क्रैंग बोलता है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम ऐसे पर्सन हो जो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, तो तुम जरूर यहाँ पर भी ट्रेनिंग कर रहे होगे। जिसके बाद एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मैं कुछ दिनों से सिर्फ अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक उस असेसिन के मूवमेंट्स को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, और वो डेली आकर मुझे और क्रैंग हम दोनों को ही किल कर देता है। और अभी तक फेलियर के अलावा मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि एनक्रीड डेली अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि एनक्रीड की अभी तक 33 टाइम्स डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक गिव अप नहीं किया है, और वो डेली अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो ये चीज जानता है कि ये एक वॉल है जिसे उसे किसी भी कीमत पर ब्रेक करना है। और इसी एनक्रीड अपनी आइज को ओपन कर लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही क्रैंग मौजूद होता है, और वो बोलता है, वाओ, आखिर तुमने मुझे नोटिस कैसे कर लिया? मुझे लगा तुम शायद ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सर के पीछे भी आके है जिसे तुम मुझे देख रहे थे? तुम्हारी सेंसेस तो सच में एक असैसिन की जितनी शार्प है। और ये बात सुनकर एनक्रीड बुरा होता है, शायद वो वक्त आ चुका है जब मैं उस असैसिन के साथ फाइट बैक कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो असैसिन बहुत ही तेजी से एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड ने बहुत ही आसानी से इस नीडल को डॉच कर लिया होता है, और वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस असैसिन के ऊपर अटैक करता है। और इस चीज की वजह से वो असैसिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन वो फौरन से पीछे हो जाता है। और हम देखते वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, और वो बुरा होता है, डैम, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? लेकिन हम देखते कि एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, और वो बुरा होता है, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो ये बात सुनकर उस असैसिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो फौरन से एक डैगर के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एनक्रीड इस अटैक को डॉज कर लेता है, और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था कि ये एक असैसिन है तो इसे फाइट करने में जरूरत होगा, लेकिन मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड देखता है कि इस असैसिन ने वेजिनस को पहले ही एक नीडल मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड देखता है कि क्रैंक अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, क्रैंक के पास एक स्वॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्रैंक फाइट करने में कैसा है, इसलिए मुझे इस असैसिन को खुद संभालना होगा। और इसी वक्त वो असैसिन अपने डैगर के साथ एनक्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक्रीड इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन इसी वक्त वो एक डैगर को थ्रो करता है, जिसकी वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो कमांडर पर्दे को काटकर यहाँ पर आगे होती है, और इसे देखकर एनक्रीड सोचा होता है, शिट, मैं एक साथ इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि कमांडर मेरे ऊपर अटैक करे, मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। और इसी वक्त एनक्रीड बहुत ही तेजी से इस कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और उस कमांडर ने भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो असैसिन चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम लोगों ने यहाँ पर पहले ही एक गार्ड को भी बुला लिया है, लेकिन तुम सब मरोगे। और उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नीडल्स को एक साथ थ्रो कर दिया होता है, और इनमें से काफी ज्यादा नीडल्स जाकर क्रैंक को लगने वाली होती है। लेकिन इसी वक्त वो कमांडर बहुत ही तेजी से मूव करती है, और वो फौरन से जाकर अपने कपड़े के साथ इन सभी नीडल्स को ब्लॉक कर लेती है, और वो क्रैंक की जान बचा लेती है। और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सोच रहा होता है, इस कमांडर ने यहाँ पर क्रैंक की जान बचाई है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हमें मारने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए आई है, यानी कि अब मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, और वो है ये असैसिन। और इसी वक्त एनक्रीड बहुत ही तेजी के साथ उस असैसिन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, और वो असैसिन इस अटैक से बचने के लिए अपने डैगर के साथ इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसके पास से उसका डैगर भी गिर जाता है। और इस चीज की वजह से उस असैसिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से इस जगह से भागकर इस टेंट में से निकल जाता है। और इस चीज की वजह से एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोचा होता है शायद इसका मिशन फेल हो गया, इसलिए ये फौरन से इस जगह से निकल गया। जिसका क्रैंक बुरा होता है, शायद ये असैसिन यहाँ पर मेरे लिए ही आया था। तो ये बात सुनकर एनक्रीड बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसका मकसद तुम्हें ही किल करना था। तो ये बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो ये बात सुनकर एनक्रीड बुरा होता है, मैं और वेजिनस हम दोनों ही बहुत ही छोटी सी स्क्वाड्स के लीडर हैं, और हमें मारने के लिए कोई भी पर्सन एक एक्सपीरियंस्ड असैसिन को कभी भी हायर नहीं करेगा। इसका साफ मतलब यही है कि तुम किसी नोबल फैमिली के मेंबर हो जिसे मारने के लिए ये असैसिन यहाँ पर आया था। और ये बात सुनकर वो फिर ही बोल रही होती है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल रही होती है, और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रैंक की असलियत जान चुका हूँ, शायद इसलिए इन्हें मुझे भी अपने रास्ते से हटाना होगा, और अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे भी इनसे फाइट करनी होगी। और इसी के साथ एनक्रीड भी अपने डैगर के साथ फाइट के लिए तैयार हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर क्रैंक आ गया होता है, और वो बुरा होता है, कमांडर क्या मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? मैं चाहता हूँ कि आज मेरी वजह से किसी भी पर्सन की जान ना जाए। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वो फेरी इस चीज के लिए मान जाती है, और वो बोलती है, सर आपने जैसे कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और इसी के साथ क्रैंक बोलता है, यहाँ पे ये जो सोल्जर है क्या ये मर चुका है? तो फेरी बोलती है, सर ये अभी भी जिंदा है, अगर इसे एंटीडोट दिया जाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसके लिए जल्दी ही एंटीडोट तैयार कर दूंगी। तो ये बात सुनकर एनक्रीड सोच रहा होता है, ये लड़की एक फेरी है, इसलिए इसे काफी ज्यादा पॉइजन के बारे में नॉलेज होगी, यानी ये बहुत ही आसानी से वेजिनस की जान बचा सकते हैं। जिसका क्रैंक बुरा होता है, अगर लोगों को इस बारे में पता चला कि यहाँ पर एक असैसिन ने अटैक किया था तो उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, जिससे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इसी के साथ एनक्रीड बोलता है, तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो ना कि किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पर एक असैसिन ने अटैक किया था, फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी एक तरीका मौजूद है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इनके टेंट के अंदर आग लग गई होती है, और इस आग को देखकर आसपास मौजूद सभी लोग इस तरफ पानी लेकर भाग कर आ रहे होते हैं ताकि इस आग को बुझा सके। और हम देखते हैं कि एनक्रीड वेजिनस को लेकर इस टेंट में से पहले ही बाहर आ चुका होता है, और इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये असैसिन्स के निशानों को मिटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका था। अब किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि आज इस जगह पर एक असैसिन अटैक किया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट क्रैंक को दिखाया जाता है जो कि उस कमांडर के साथ इस जगह से जा रहा होता है, और इसी के साथ वो कमांडर बोल रही
रही होती है। सर क्या आपको लगता है कि वो पर्सन आपके बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेगा? तो क्रैंक बोल रहा होता है, हाँ फिक्र मत करो, मुझे उस पर्सन के ऊपर भरोसा है, वो मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। और इसी के साथ क्रैंक सोच रहा होता है, एंकली मुझे उम्मीद है जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो उस वक्त तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन चुके होगे। और इसी के साथ वो हंसते हुए सोच रहा होता है, लेकिन नाइट बनने के बाद मुझे याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। और हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है, रात को जब वो अटैक हुआ था तो मैंने उस असैसिन की प्रेजेंस को कंप्लीट महसूस कर लिया था, लेकिन मैं हमारी कमांडर उसकी प्रेजेंस को मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। शायद मुझे अपने सेंसेस पर थोड़ा और काम करना होगा। जिसके बाद एनक्रीड अपने सामान को लेकर यहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं अब कंप्लीट रिकवर हो चुका हूँ तो मुझे अब अपनी स्क्वाड में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इस बार कोई पर्सन उससे बोलता है, आखिर तुमने मुझे सेव क्यों किया? और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि वेजिनस होता है जो कि बुरा होता है, तुम जब से इस जगह पर मौजूद हो मैंने कभी भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मैं हमेशा ही तुम्हें बुरा भला बोलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो एनक्रीड बुरा होता है, आखिर ये किस तरह का सवाल है? क्या हमें किसी पर्सन की जान बचाने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है। लेकिन एनक्रीड की बात सुनकर वेजिनस काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है, तुम सच में बिल्कुल सेल्फलेस हो, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को हम सोल्जर्स में नहीं होना चाहिए था। तो सुनकर एनक्रीड बुरा होता है, आखिर अविश्वास से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वेजिनस बोलता है, सभी लोगों का कहना है कि हमारी ये जो बेस है ये बहुत ही ज्यादा मनहूस है, क्योंकि वॉर में हमेशा ही इस बेस में से ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रंगना का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो किसी को गाली देते हुए बुरा होता है, कमीने बारबेरियन तो सच में आज मेरे हाथों से मरना चाहता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि उसके सामने रेम खड़ा होता है जिसे वो बहुत ही जोर से धक्का मारता है और इस चीज की वजह से रेम को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। और हम देखते हैं कि वो रंगना को हवा में उठा लेता है और वो बुरा होता है, आखिर तूने मुझे गाली कैसे दी, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इनसे काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो भागते हुए बुरे होते हैं। प्लीज कोई इन लोगों को रोको, आखिर इन लोगों का स्क्वाड लीडर कहाँ पर है? कोई उन्हें बुला कर लाओ वरना ये लोग आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस वक्त रेम रंगना को एक टेंट के ऊपर फेंक देता है जिससे वो टेंट खराब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त रंगना बहुत ही तेजी से रेम के सर पर एक लकड़ी के डब्बे के साथ अटैक करता है, लेकिन रेम क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो रंगना के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और वो उसे दोबारा से दूर फेंक देता है। और इससे वो अपनी कुल्हाड़ियों को निकाल लेता है और वो बुरा होता है, कुत्ते आज तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि रंगना ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो बुरा होता है, कमीने बारबेरियन आज मैं तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एनक्रीड भी मौजूद होता है जो कि इन लोगों की लड़ाई को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस जगह के बारे में तो मुझे नहीं पता कि मनहूस है या नहीं, लेकिन मेरी स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा मनहूस है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर नहीं होता ये आपस में इसी तरह फाइट करते रहते हैं और बाद में कंपनी के कमांडर को मुझे जवाब देना पड़ता है। ये लोग सच में मुझे मेरी नौकरी से निकलवाएंगे। और इस वक्त एनक्रीड इनसे बोलता है, तुम दोनों बस करो, क्या तुम्हारे पास आपस में फाइट करने के अलावा और कोई भी काम नहीं है? तो एनक्रीड को यहाँ पर देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ रेम बोलता है, स्क्वाड लीडर तू अभी भी जिंदा है, मुझे तो लगा तुम मर गया होगा। लेकिन एनक्रीड बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और लड़ना बंद करो वरना कंपनी की कमांडर हम सभी को कंपनी से निकाल देंगी। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एनक्रीड हमें बता रहा होता है, मुझे अपनी स्क्वाड में वापस आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें हमारी कंपनी की तरफ से कोई मिशन नहीं मिला है इसलिए मैं अभी फ्री हूँ। लेकिन इस दौरान में मैंने अपने सेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और अब मुझे लगता है कि मेरे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं। और इस वक्त एनक्रीड अपनी आंखों को ओपन करता है और वो बोलता है, जैक्सन आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगा तुम सोए हो, लेकिन सच में तुमने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, तुम अब पहले से काफी ज्यादा शार्प हो चुके हो। जिसके बाद एनक्रीड अपने बिस्तर से खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है, वेल इसका क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है, तो तुमने मुझे काफी अच्छे से टीच किया था और इसलिए मैं अपनी सेंसेस को शार्प कर पाया हूँ। जिसका जैक्सन बोलता है, तुम अभी उठे हो तो तुम जा कहाँ पर रहे हो? तो एनक्रीड बोलता है, मेरी बॉडी अब कंप्लीट रिकवर हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वह सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड पुलअप्स लगा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि एनक्रीड ने यहाँ पर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रेन किया हुआ है। और इसी के साथ एनक्रीड सोच रहा होता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन स्किल्स को सीखा है, लेकिन मैं सिर्फ स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रीड अपनी एक्सरसाइज करने के बाद वापस आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे एक पत्थर के नीचे से आवाज आती है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर तुम वापस आ गए, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ऑडिन मौजूद होता है जिसने इस बहुत ही बड़े पत्थर को अपनी पीठ के ऊपर रखा हुआ होता है और वो यहाँ पर पुशअप्स लगा रहा होता है। और इसी के साथ ऑडिन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज करने के बाद वापस आ रहे हो। और इसी वो उस पत्थर को जमीन पर रख देता है और वो एनक्रीड के सामने खड़ा हो गया होता है। लेकिन एनक्रीड यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें यहाँ पर ऑडिन को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी बॉडी एनक्रीड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो बुरा होता है। एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा सामना एक फ्रॉग से हुआ था और उसकी किक की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम अपनी बॉडी को सही से ट्रेन नहीं कर पा रहे तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये बात सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचा होता है, ये पर्सन साइज में ही बड़ा नहीं है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी स्क्वाड में सबसे पावरफुल पर्सन यही है। और वो बुरा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग को देखकर लग रहा है कि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा क्रूअल है। इसका हमें नेक्स्ट इनके टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेम ने रंगना को उसके बिस्तर से नीचे फेंक दिया होता है और इसी के साथ चिल्लाते हुए बुरा होता है, कुत्ते तू अभी तक सो रहा है, क्या तुझे याद नहीं कि आज का खाना तुझे बनाना है? लेकिन इस बाद हम रेम को देखते हैं जो कि चलता हुआ अपने स्वॉर्ड के पास चला गया होता है और वो अपने स्वॉर्ड को पकड़कर बहुत तेजी से रेम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ चिल्लाते हुए बुरा होता है, बेवकूफ, अगर तुझे कुछ खाना ही है तो जाकर जानवरों का गोबर खा, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? लेकिन इस बाद रेम ने भी अपनी कुल्हाड़ी निकाली होती है और वो बुरा होता है, क्या कहा तूने, एक बार फिर से बोल। लेकिन इस बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एनक्रीड और ऑडिन आगे होते हैं और एनक्रीड बुरा होता है, क्या तुम्हारे पास फाइट करने के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या प्लीज तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग अब फाइट क्यों कर रहे हो? तो रेम बुरा होता है, स्क्वाड लीडर आज इस बंदर की बारी है और इसे खाना पकाना है, लेकिन ये कह रहा है कि ये खाना नहीं पकाएगा। तो एनक्रीड बोलता है, रंगना अगर आज तुम्हारी बारी है तो तुम्हें खाना पकाना चाहिए, आखिर तुम इस चीज से मना क्यों कर रहे हो? तो ये बात सुनकर रंगना बुरा होता है, स्क्वाड लीडर मैं तो बस जाने वाला था, लेकिन ये कमीना ही मुझे परेशान कर रहा है और वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त रेम बोलता है, इस कपड़े को अपने सामने बांध लेना, इससे तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे। लेकिन रंगना काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, इसे अपने पास ही रख, इसमें से अब भी तेरे पसीने की बदबू आ रही है। तो ये बात सुनकर रेम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो उस कपड़े को सूंघकर देख रहा होता है और वो बुरा होता है, वैसे इसने सही कहा, इसमें से बदबू तो आ रही है, लेकिन ये बदबू इतनी
इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ एनक्रिड बोलता है इसे सुनना बंद करो और मुझे बताओ आखिर तुम सभी लोगों से बार बार फाइट क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हो? तो ये बात सुनकर रैम हंसते हुए बोल रहा होता है तुम सच में हमारे स्क्वाड लीडर हो, तुम फौरन समझ जाते हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ दिनों से मैंने कोई भी बैटल नहीं की है जिस वजह से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बोल रहा होता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर आओ, हम लोग फाइट करते हैं, लेकिन अब से दूसरे लोगों को परेशान मत करना। इसका हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैम अपनी कुल्हाड़ी के साथ एनक्रिड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं कि एनक्रिड ने इस अटैक को ब्लॉक किया होता है, लेकिन क्योंकि रैम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है इस वजह से एनक्रिड इस अटैक को सही से ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है रैम ने जो मुझे स्किल सिखाई है हार्ट ऑफ द बीस्ट, इसकी वजह से अब मैं पहले जैसा नहीं रहा और रैम से फाइट करते हुए भी मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं अभी भी रैम के जितना पावरफुल नहीं हूँ और इसीलिए रैम से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसे रैम ने एक बार फिर से अपनी कुल्हाड़ी के साथ एनक्रिड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन एनक्रिड इस अटैक को भी ब्लॉक करता है और इसे वो यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक के साथ रैम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रैम ने बहुत आसानी से इस टेक्निक को डॉज कर लिया होता है और वो आसानी से अपनी कुल्हाड़ी के साथ एनक्रिड की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से एनक्रिड को पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर गिरा देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मुझे लगा था तुम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हो, लेकिन तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल पहले के जैसा ही है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है शायद रैम ठीक कह रहा है, मुझे शायद इस चीज को भुला देना चाहिए कि मैं वो लूजर नहीं हूँ जो हर वक्त दरख्त के साथ ट्रेनिंग करता रहता था, बल्कि मुझे इस चीज को याद रखना चाहिए कि मैं वो पर्सन हूँ जो हमेशा अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और इसी के साथ एनक्रिड बोलता है रैम आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने खुद को कितना इंप्रूव किया है। और ये देखकर रैम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन काफी ज्यादा वीक है, लेकिन जब भी मैं इसकी इन कातिलाना आंखों को देखता हूँ तो इन आंखों में से मुझे एक अलग ही जोश नजर आता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, इस बार वो दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी के साथ रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है इस बार मैं और भी ज्यादा तेजी से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तो देखते हैं इस बार तुम मेरी इस अटैक को सही से ब्लॉक भी कर पाते हो या नहीं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई होती है जिसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हमें नेक्स्ट इनके टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी टेंट में वापस आगे होते हैं। और रैम बुरा होता है मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं और मुझे उन्हें दोबारा धोना पड़ता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑडिन और रंगना भी मौजूद होते हैं और ऑडिन तो यहाँ पर अपनी प्रेयर कर रहा होता है। और इस हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीगता हुआ यहाँ पर आगे होता है और वो बुरा होता है ये प्लेस सच में मनहूस है, मैं कभी भी अपने डुएल्स को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। ये बात सुनकर एनक्रिड पूरा होता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है स्क्वाड लीडर, क्या आपको इस बारे में नहीं पता? सभी लोगों का कहना है कि ये बेस कर्स्ड है, इसी वजह से वॉर में हमेशा इस बेस के बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है ऐसा ही कुछ मुझे वेजिनस ने भी बोला था, लेकिन क्या सच में ये बातें सच है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर ये सब रूमर्स हैं जो लोगों ने फैलाई हैं। जिसका केस अपने बिस्तर पर बैठ गया होता है और वो बुरा होता है स्क्वाड लीडर आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम भी यहाँ पर आ जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो एनक्रिड बुरा होता है नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर क्रिस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? तो ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है मैं अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े रहकर अपने सेंसेस को शार्प कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर एम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पर असैसिन बनने की तैयारी कर रहे हो। यही से वो यहाँ पर जैक्सन की तरफ देखता है और वो बोलता है ओए जैक्सन कहीं ये टेक्निक इसे तुमने तो नहीं सिखाई? और वो यहाँ पर जैक्सन के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है क्या तो कोई बेवकूफ है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई स्क्वाड लीडर को इतनी बकवास टेक्निक सिखाने की, मैं तुझे मार डालूंगा। तो जैक्सन बुरा होता है अपनी बकवास बंद करो, ये कोई बेकार टेक्निक नहीं है, ये काफी अच्छी टेक्निक है और बैटलफील्ड में इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। और इन लोगों की बातें सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है ये लोग सच में कभी भी नहीं सुधरने वाले। लेकिन इस वक्त ऑडिन बोलता है स्क्वाड लीडर अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें तुम यहाँ पर टेंट में भी कर सकते हो। ये बात सुनकर रंगना बुरा होता है ऑडिन मेरे भाई प्लीज बस करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी सभी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टीचिंग को फॉलो करने के बाद हमारा स्क्वाड लीडर भी तुम्हारी तरह एक मसलमैन बन जाए। और इन सभी लोगों की बातें सुनकर रैम सोचा होता है मैंने इस चीज को तो नोटिस किया ही नहीं, लेकिन ये सभी लोग स्क्वाड लीडर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने भी इस चीज को महसूस कर लिया है कि हमारा स्क्वाड लीडर एक बार फिर से इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। लगता है इस चीज में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें कंपनी के कमांडर के टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पर मीटिंग हो रही होती है और एक पर्सन बुरा होता है बहुत ही जल्द विंटर स्टार्ट होने वाला है और वार क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमें बहुत जल्द एक स्काउटिंग टीम को भेजना होगा और स्काउटिंग टीम के लिए मैंने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनमें एक मेंबर अभी भी कम है। तो क्या तुम में से कोई पर्सन किसी स्क्वाड मेंबर को सजेस्ट करना चाहता है? तेवा सुनकर वो फेरी बोलती है मेरे ख्याल से 444th स्क्वाड का टीम लीडर हमें उस पर्सन को स्काउटिंग के लिए भेजना चाहिए। तेवा सुनकर वो पर्सन बुरा होता है जहाँ तक मुझे उस पर्सन के बारे में पता है वो सिर्फ एक यूजलेस पर्सन है, तो आखिर आप उसे क्यों भेजना चाहते हो? तेवा सुनकर वो फेरी बुरी होती है मुझे लगता है शायद तुम ये बात भूल रहे हो, वॉर के अंदर कभी भी कोई वीक पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता और अगर अभी तक वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है तो इसका मतलब यही है कोई इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रिड उस कंपनी के कमांडर के सामने खड़ा होता है और वो बुरा होता है मैम मेरी स्क्वाड रैंकिंग में सबसे ज्यादा लो है, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे स्काउटिंग के लिए जाना चाहिए? तेवा सुनकर कंपनी लीडर बोलती है इस चीज का फैसला मैंने किया है, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनक्रिड बोलता है नहीं मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रिड के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस बुरा होता है स्क्वाड लीडर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी कंपनी के कमांडर ने तुम्हें चूज क्यों किया है, कहीं वो तुम्हें किल तो नहीं करना चाहती? क्योंकि स्काउटिंग का ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा डेंजरस है। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि ये कंपनी के कमांडर का ऑर्डर है तो मुझे स्काउटिंग पर जाना ही होगा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर कंपनी के कमांडर को मुझे मारना होता तो वो मुझे उस वक्त ही मार देती जब उसे एविडेंस को मिटाना था, लेकिन क्रैंग ने क्योंकि उसे इस चीज से मना कर दिया था तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेगी, इससे शायद अब मुझे इस चीज के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन इसी वक्त रैम बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह पर मैं जा सकता हूँ, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तेवा सुनकर एनक्रिड बुरा होता है इडियट तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा खराब है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हें कभी भी किसी इतनी इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजेंगे? तेवा सुनकर रैम बुरा होता है वैसे बात तो तुम्हारी ये भी ठीक है, लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि एनक्रिड के लिए प्रेयर कर रहा होता है और वो बुरा होता है ऊपर वाले हमारे स्क्वाड लीडर को प्रोटेक्ट करना और उसे जिंदा और सही सलामत वापस ले आना। तो ये बात सुनकर एनक्रिड सोच रहा होता है इन लोगों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी स्काउटिंग मिशन पर नहीं बल्कि एक डेथ मिशन पर जा रहा हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं आने वाला। लेकिन इस वक्त यहाँ पर रंगना खड़ा होता है और वो बोलता है स्क्वाड लीडर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह पर इस स्काउटिंग मिशन के लिए जा सकता हूँ। तो ये बात सुनकर एनक्रिड बुरा होता है नहीं तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। क्या तुम भूल गए कल तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ
साथ रैम को मारने वाले थे। तो वह सुनकर किस बुरा होता है। स्क्वाड लीडर शायद आपने सही कहा, कोई भी जा सकता है लेकिन रंगना तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन लोगों की बातें सुनकर रंगना तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। स्क्वाड लीडर, मुझे पता चला है कि तुम लोग जिस जगह पर स्काउटिंग के लिए जा रहे हो वो टॉल ग्रास है, तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है। तुम वहाँ पर अपने सेंसेस को काफी ज्यादा शार्प कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना तुम्हें टॉल ग्रास के अंदर हर एक छोटी सी छोटी मूवमेंट को नोटिस करना है। लेकिन रैम को जैक्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बुरा होता है। भाई कमीने, तू तो अपनी बकवास बंद कर। मैंने बोला है ना, तू आज के बाद स्क्वाड लीडर को कोई भी उल्टी पुल्टी टेक्निक नहीं सिखाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। भाई इसी एनक्रिड सोच रहा होता है, जब मैं यहाँ पर नहीं होता ये हमेशा ही फाइट करते रहते हैं, जिससे दूसरे स्क्वाड के मेंबर्स को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन मुझे इस मिशन पर जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर मैं अपने स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। और इसी के साथ एनक्रिड हमें बताता है, जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था सभी मेंबर्स की छोटी छोटी स्क्वाड्स बनाई जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी पर्सन मुझे अपनी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि उस वक्त मैं काफी ज्यादा वीक था। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि अभी कुछ लोग रह चुके हैं जिन्हें किसी ने भी अभी अपनी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं किया है, और पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इन लोगों का स्क्वाड लीडर बन गया। लेकिन अगर सच बताऊं तो ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त हम देखते हैं कि रैम और जैक्सन दोनों ही अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इस वक्त एनक्रिड इन दोनों के दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही रुक गए होते हैं। जिसका एनक्रिड रैम से बोलता है, क्या तुम लोग भी बच्चों की तरह फाइट करना बंद करोगे? मैं नहीं चाहता कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम लोगों की कोई भी कंप्लेन मिले। तो ये बात सुनकर रैम बुरा होता है, मैं जानता हूं तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन इस तरह की बेवकूफी मत किया करो। अगर मैंने गलती से अपनी कुल्हाड़ी को चला दिया होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन इसी साथ जैक्सन बुरा होता है, स्क्वाड लीडर, अच्छा हुआ तुम दरमियान में आ गए, वरना सच में मैं अपने डैगर को इसके चेस्ट में स्टैब करने वाला था। और इसी साथ एनक्रिड बता रहा होता है, जब मैंने स्क्वाड को ज्वाइन किया था उसके बाद मुझे पता चला कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कोई भी पर्सन इन्हें अपने स्क्वाड में ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इन लोगों को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जल्द से जल्द मुझे भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनक्रिड कुछ लोगों के साथ स्काउटिंग मिशन के लिए निकल चुका होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, यहाँ पर टोटल 7 पीपल्स हैं और ये सभी अपनी स्क्वाड्स के लीडर्स हैं और इन सभी की रैंक हमारी स्क्वाड से काफी ज्यादा हाई है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आखिर इन लोगों के दरमियान में मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन एनक्रिड से बोलता है, ओए मेरी बात सुन, मैंने सुना है कि तू 444 स्क्वाड का लीडर है और उस स्क्वाड की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो लोग हमेशा ही फाइट करते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। अगर तुम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, और अगर तुम फाइट भी करना चाहो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात को याद रखो कि मुझे मिशन के दौरान में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं चाहिए। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम एंड्रियो है, जो कि इस वक्त टेम्पररी तौर पर स्काउटिंग टीम का लीडर है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्सन बुरा होता है, सर आपको क्या सच में लगता है कि इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि ये आपको चैलेंज करेगा? मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा वीक है और ये यहाँ पर अभी तक सिर्फ इसीलिए सर्वाइव कर पाया है क्योंकि इसके स्क्वाड के मेंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनकर वो स्क्वाड लीडर भी हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे सच में नहीं पता आखिर इस जैसे ट्रैश हमारी कंपनी में कर क्या रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसे बोल दिया है कि अगर इसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है, लेकिन शायद इसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। और इस वक्त वो लीडर काफी ऊंची आवाज में सभी लोगों से बोलता है, दोस्तों सभी लोग मेरी बात सुनो, हमारा मिशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमें स्काउटिंग के दौरान जो भी एनिमी मिलेगा हमें उन सभी को किल कर देना है और हमें बस उसके लीडर को पकड़ लेना है, जिसके बाद उससे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे हम हमारी कंपनी में सबमिट करवा देंगे। और इस पर्सन की बात सुनकर एनक्रिड सोचा होता है, इस पर्सन ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है ये सुनने में तो काफी ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि हमारा ये मिशन इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हें किसी जानवर के पैर के निशान नजर आए होते हैं, जिन्हें देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ये निशान किसी जानवर के हैं, मुझे लगता है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो आज की रात हम काफी अच्छा डिनर कर सकते हैं। तो इस पर्सन की बात सुनकर एनक्रिड सोचा होता है, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पर आए हैं, लेकिन इस पर्सन को आज के रात के डिनर की फिक्र है। लेकिन इस एनक्रिड के पास कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, ये लीडर सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, ये जानता भी नहीं है कि ये कौन सा जानवर है और इसे लग रहा है कि हम आज रात अच्छा डिनर कर पाएंगे। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि एनक्रिड उसी की तरफ देख रहा है, तो इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, ब्रदर मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं बहुत टाइम पहले माउंटेन्स में हंटिंग किया करता था, इसलिए मुझे पता है कि वो जानवर जिसकी हमारे लीडर बात कर रहा है वो अभी तक हमसे बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया होगा और अगर हम भाग कर भी जाते हैं तो हम तब भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये हेनरी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आर्चर है। जिसके बाद एनक्रिड हमें बता रहा होता है, हेनरी एक काफी अच्छा पर्सन है और उसने मुझे अपने बारे में काफी चीजें बताई हैं, जैसे कि वो एक काफी अच्छा आर्चर है और वो माउंटेन्स में हंटिंग किया करता था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे इस कंपनी को ज्वाइन करके वार में हिस्सा लेना पड़ा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस स्क्वाड लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, शिट मुझे लगा था हम उस जानवर को पकड़ लेंगे, लेकिन वो जानवर तो शायद बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया है, शायद मुझे उस जानवर के बारे में भूल जाना चाहिए। मुझे इस टीम का लीडर इसलिए बनाया गया है ताकि मैं कंपनी को सही रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मुझे अब सिर्फ मिशन के ऊपर ही ध्यान देना होगा। और इस पर्सन की सभी बातों का एनक्रिड सुन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग उस टाल ग्रास के पास पहुंच चुके होते हैं और एंड्रियो बुरा होता है, ये ग्रास सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसका नाम भी टाल ग्रास रखा गया है। लेकिन क्या सच में इस टाल ग्रास के अंदर हमारे एनिमी छुपे हुए हैं? ये तो अब चेक करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद एंड्रियो सभी लोगों को जोश दिलाते हुए बोलता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर वो सच है तो इस ग्रास के अंदर हमारे एनिमीज मौजूद है, हमें बस उन्हें पकड़ना है और उन्हें किल करने के बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन को कंपनी को सबमिट करना है, जिसके बाद हमें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर दूसरे लोग जोश में आगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, लीडर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन इसी तरह हेनरी बुरा होता है, ये ग्रास सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है और एनिमी हमारे ऊपर कब अटैक कर दे हमें इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। क्या हमें सच में इस ग्रास के अंदर जाना चाहिए? तो सुनकर एनक्रिड बुरा होता है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लीडर का ऑर्डर है और हमें इन ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद ये सभी लोग इस ग्रास के अंदर एंटर हो चुके होते हैं और वो चलते हुए इस ग्रास के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ एनक्रिड सोच रहा होता है, एंड्रियो इस वक्त फ्रंट पर चल रहा है और वो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा। ये पर्सन सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है क्योंकि वो अपने इस मिशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन इस वक्त हेनरी एनक्रिड से बुरा होता है, एनक्रिड इस वक्त मुझे एक चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? ये टाल ग्रास जानवरों के लिए एक बहुत ही अच्छा चारा है, लेकिन यहाँ पर हमने आसपास किसी भी जानवर को नहीं देखा है। आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है? कहीं ऐसा नहीं कि इस टाल ग्रास के अंदर कोई खतरनाक जानवर मौजूद है जिसके डर की वजह से यहाँ पर कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त एनक्रिड को कुछ महसूस होता है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि एनक्रिड के पास से एक लेपर्ड बहुत ही तेजी से भागता हुआ
हुआ आगे से निकल जाता है और इस चीज की वजह से एनकिड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से भागकर एंड्रियो को जमीन पर बिठा देता है और वो चिल्लाकर बोलता है सभी लोग जल्दी नीचे झुक जाओ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी ने इनके ऊपर तीरों के साथ अटैक किया होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके स्क्वाड के मेंबर्स में दो लोगों के सर पर तीर लग जाते हैं जिसकी वजह से उनकी यहीं पर डेथ हो गई होती है और ये देखकर एंड्रियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस टालग्राफ से निकलने के लिए बहुत ही तेजी से वापस भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर इन सभी मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद इन सभी मेंबर्स को किल कर दिया होता है। लेकिन एनकिड अब भी बिल्कुल ठीक होता है और वो बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस ग्रास के अंदर बहुत ही ज्यादा एनिमीज मौजूद होते हैं जिन्होंने एनकिड को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन एरो के साथ एनकिड के ऊपर अटैक करता है लेकिन एनकिड ने इस चीज को पहले ही सेंस कर लिया होता है और वो बहुत ही आसानी से इस एरो को डॉज कर लेता है। लेकिन इसी वक्त एनकिड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि एनकिड की तरफ एक ही साथ बहुत ही ज्यादा एरोज आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर एनकिड सोचा होता है मैं भले ही कुछ एरोज को डॉज कर सकता हूँ लेकिन आखिर मैं इतने ज्यादा एरोज को एक साथ डॉज कैसे करूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि ये सभी एरोज एनकिड के बॉडी के आर पार हो जाते हैं जिसकी वजह से एनकिड की यहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रियो बोल रहा होता है क्या कहा तुमने, तुम ये चाहते हो कि हम इस ग्रास के अंदर ना जाएं क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, बस वैसा करो जैसे मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं। और ये बात सुनकर एनकिड सोच रहा होता है इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है और मुझे भी इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि लोग दोबारा से उस ग्रास के अंदर आ चुके होते हैं और एनकिड हमें बता रहा होता है मैंने इस बार ग्रास में से दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर भी काफी ज्यादा एनिमीज मौजूद थे और उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे किल कर दिया। जिसके बाद नेक्स्ट टाइम मैंने एक और रास्ते को चूज किया लेकिन वहाँ पर भी काफी ज्यादा क्रॉसबोमैन मौजूद थे और उन सभी ने मेरे ऊपर एरोस के साथ अटैक कर दिया और मैं एक बार फिर से मारा गया। लेकिन क्योंकि मैं बार बार रिवाइव हो सकता हूँ तो मैं इस डे को बार बार रिपीट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा रास्तों को चेक कर लिया है लेकिन यहाँ पर हर तरफ से बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मौजूद है जिनमें से कुछ के पास तो क्रॉसबो मौजूद है जबकि कुछ के पास स्पेयर्स मौजूद है, इसलिए यहाँ से वापस भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनकिड काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बुरे होते हैं। सभी लोग फैल जाओ और देखो यहाँ पर और लोग भी मौजूद होंगे, तुम्हें जो भी सोल्जर मिलता है उन सभी को किल कर दो। और एनकिड सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ और मेरी जल्दी ही डेथ हो जाएगी लेकिन मरने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इन्होंने यहाँ पर छुपाया क्या हुआ है जिससे ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस वक्त एनकिड देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैग मौजूद होता है और इसे देखकर एनकिड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लोग इस फ्लैग को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक सोल्जर आ चुका होता है जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ एनकिड को किल कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रियो इन सभी लोगों को जोश दिलाते हुए बुरा होता है कि हमें एनिमी को पकड़ना है जिसके बाद हमें रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है मैंने इस जगह पर भागने वाले सभी रास्तों को चेक कर लिया है लेकिन मैं कहीं से भी नहीं भाग पाया क्योंकि एनिमीज हर तरफ फैले हुए हैं। लेकिन अगर किसी तरह से मैं यहाँ से भागने में कामयाब भी हो गया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए शायद अब बस एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे इस वॉल को ब्रेक करना ही होगा। और हम देखेंगे सभी सोल्जर्स यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन एनकिड अभी भी यहीं पर खड़ा होता है। तो ये देखकर एंड्रियो चिल्लाकर बोलता है ओए कचरे आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और तुम्हें मुझे फॉलो करना है। जिसको हमें यहाँ पर एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एनकिड से बोल रहा होता है लड़के मैं जानता हूँ तुम्हें हमारे लीडर पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इस वक्त टेम्पररी तौर पर हमारा लीडर है और हमें उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। लेकिन इस वक्त एनकिड से बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो लेकिन हर इंसान के बचपने की भी एक हद होती है और ये इंसान कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। और ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। लेकिन इस वक्त एनकिड उस पीछे कर देता है और वो बुरा होता है मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करने वाला। और इस वक्त हम देखते हैं कि एंड्रियो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है और वो बुरा होता है आखिर तुम्हारी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो ये बात सुनकर एनकिड सोच रहा होता है अगर मैं अकेला यहाँ पर फाइट करता हूँ तो मैं कुछ ही लोगों को किल कर पाऊंगा लेकिन अगर मैं इन लोगों को अपने साथ मिला लेता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हम सभी एक साथ सर्वाइव कर पाएंगे। और इसी के साथ एंड्रियो बोलता है तुमने ठीक कहा मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि अब से सभी को मैं कमांड करूंगा। तो ये बात सुनकर एंड्रियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे जैसे कचरे को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। लेकिन इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है एंड्रियो काफी ज्यादा स्किल्ड है क्योंकि इस ग्रास के अंदर यही वो पर्सन है जो काफी देर तक सर्वाइव कर पा रहा है। जिसके बाद हेनरी, इसका निशाना सच में काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन क्योंकि हेनरी क्लोज कॉम्बैट नहीं कर पाता इस वजह से उसकी भी जल्दी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन ये सोल्जर है और शायद ये सोल्जर एंड्रियो का पर्सनल गार्ड है और क्योंकि कंप्लीट टाइम में ये एंड्रियो को ही प्रोटेक्ट करता रहता है तो इस वजह से इसकी भी जल्दी ही डेथ हो जाती है। जिसके बाद एंड्रियो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बुरा होता है तुम एक लो रैंक के लीडर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, चलो देखते हैं कि क्या सिर्फ तुम बातें करना ही जानते हो या तुम फाइट भी कर सकते हो। और इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है इतने टाइम में मैं ये चीज तो समझ चुका हूँ कि एंड्रियो एक बहुत ही प्राइडफुल पर्सन है, यानी कि ये पर्सन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि इसे आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन ये यहाँ पर वॉर में रिस्पेक्ट हासिल करके अपनी फैमिली को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। जिसका एंड्रियो बुरा होता है आखिर तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, चलो अपनी स्वॉर्ड निकालो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहते हो कि हम सभी तुम्हें फॉलो करें लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे क्योंकि मैं कोई तुम्हारे जैसा कचरा नहीं हूँ। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ऊंची आवाज में बोलता है मेरी लाइफ में एक मिशन है और वो मिशन ये है। लेकिन इस वक्त एनकिड बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, चलो आ जाओ, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं है। तो बस इनका एंड्रियो एनकिड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बुरा होता है तुम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे कि तुमने टाइम पर अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाली। लेकिन इसी के साथ एनकिड सोचा होता है अगर मैं इस पर्सन को अपनी स्वॉर्ड के साथ हराता हूँ तो ये लोग मेरी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए इसे बिना स्वॉर्ड के ही हराना होगा। और इसके बाद एंड्रियो अपने स्वॉर्ड के साथ एनकिड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद एनकिड अपनी एल्बो से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद वो एंड्रियो की चेस्ट में एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और क्योंकि एनकिड का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो इस अटैक की वजह से एंड्रियो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। और ये देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हेनरी बोरा होता है, व्हाट, आखिर इसने ये कैसे किया, इसने सिर्फ अपने एक अटैक में ही एंड्रियो को हरा दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन एनकिड बोलता है, अल्फा स्क्वाड का लीडर मैं हूँ और तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, लेकिन अगर तुम में से किसी को भी इस चीज में प्रॉब्लम है तो वो पर्सन मुझे चैलेंज कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल खामोश होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते। और ये देखकर एनकिड सोच रहा होता है, मैंने इन लोगों को ये प्रूव कर दिया है कि मैं इनका लीडर बनने के काबिल हूँ, इसलिए अब ये लोग भी बिना किसी कंप्लेंट के मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देता है कि सभी लोग इस ग्रास के अंदर एंटर हो चुके होते हैं, लेकिन इसी साथ यहाँ पर एक पर्सन बुरा होता है। ये पर्सन जितना लगता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो मैं सोचूं कि इसने अभी तक अपने स्क्वाड के मेंबर्स को कैसे संभाला हुआ है। लेकिन इसी बात एनकिड बोलता है, हेनरी क्या तुम्हारा कोई सपना है? तो ये बात सुनकर हेनरी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, वेल हाँ मेरा एक सपना तो है, और वो ये है कि मैं वहां से वापस जाने के बाद किसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी करूंगा और मैं अपनी एक फ्लावर शॉप भी खोलना चाहता हूँ। तो एनकिड बुरा होता है, ये सब करने के लिए तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, तभी तुम अपने सपने को कंप्लीट कर पाओगे। जिसका बाद एनकिड यहाँ पर दूसरे पर्सन से बोलता है, तुम्हारा क्या सपना है? तो वह पर्सन बोलता है, अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी वाइफ को बेटा हुआ है, लेकिन इस जगह पर होने की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, तो वॉर खत्म होने के बाद मैं सबसे पहले अपनी वाइफ के पास ही जाऊंगा। जिसके बाद एनकिड यहाँ पर मुझे दो लोगों से पूछता है, तुम लोगों का सपना क्या है? तो एक पर्सन बुरा होता है, मैं वापस जाकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जबकि दूसरा पर्सन बुरा होता है, मैं तो बस यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, मुझे और किसी भी चीज की परवाह नहीं है। जिसके बाद एनकिड एंड्रियो से बोलता है, एंड्रियो तुम्हारा सपना क्या है? तो वह सुनकर एंड्रियो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मेरा सपना मेरा मिशन है और मेरा मिशन ये है कि मुझे मेरी फैमिली को एक बार फिर से रिवाइव करना है और वो रिस्पेक्ट हासिल करनी है जो मेरी फैमिली के पास पहले थी। तो वह सुनकर एनकिड यहीं पर रुक जाता है और वो सभी लोगों से बोलता है, तुम सभी लोगों का सपना चाहे जो भी हो, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक चीज करना जरूरी है, और वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, इसलिए हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर फाइट करनी होगी ताकि हम सभी लोग अपने सपनों को कंप्लीट कर पाए। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एंड्रियो सोच रहा होता है, इस पर्सन ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, अगर हमें अपने सपनों को कंप्लीट करना है तो उसके लिए पहले हमें सर्वाइव करना होगा और फिर ही हम अपने सपनों को कंप्लीट कर पाएंगे। जिसका एनकिड हेनरी से बोलता है, हेनरी अपने साइज के मुताबिक सामने मौजूद ग्रास के ऊपर एक एरो को शूट करो। तो ये बात सुनकर हेनरी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, एनकिड आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो ये बात सुनकर एनकिड बोलता है, मुझे अपने वर्ड्स को दोहराने की आदत नहीं है, तो जैसा मैंने बोला है बस वैसा करो। तो ये बात सुनकर हेनरी फौरन से एक एरो को उस साइड पर शूट कर देता है और हमें दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एनिमीज के सोल्जर्स मौजूद होते हैं, तो ये एरो सीधा एक सोल्जर के सर में आकर लगा होता है, जिससे वो यहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर हेनरी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मौजूद है। लेकिन इस बार एनकिड एंड्रियो से बोलता है, एंड्रियो मुझे फॉलो करो, हम लोग हमारे एनिमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये सुनकर एंड्रियो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, यकीन नहीं हो रहा, अब मुझे इस पर्सन को फॉलो भी करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल्जर्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर एनकिड ने अटैक कर दिया होता है और इससे वो एक सोल्जर को अपने स्वॉर्ड से स्टैब करके यहीं पे किल कर देता है। और इसी के साथ एनकिड बुरा होता है, इस जगह पर सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे पहले कि तुम्हारे एनिमी तुम्हारे ऊपर अटैक करे तुम उन्हें खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन है कौन और ये अचानक कहाँ से आ गया। लेकिन इस वक्त एंड्रियो अपने स्वॉर्ड के साथ इस पर्सन को किल कर देता है। लेकिन इस वक्त एक पर्सन अपने स्पीयर के साथ एंड्रियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एंड्रियो का गार्ड आ गया होता है जो कि उस पर्सन को किल कर देता है। और ये देखकर एनकिड सोच रहा होता है, मैं जानता था मैं इस पर्सन को खुद को फॉलो करने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर एंड्रियो मुझे फॉलो करेगा तो इस पर्सन को भी मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा और इसलिए अब हमारे यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। जिस पर यहाँ पर एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सभी लोगों को इन्फॉर्म करो हमारे ऊपर एनिमी ने अटैक किया है। लेकिन इस साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एनकिड के सभी टीम मेंबर्स आ चुके होते हैं और एनकिड इन सभी से बोलता है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। और हम देखते हैं कि इन सभी लोगों ने एक साथ यहाँ पर मुझे सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो इन सभी को किल कर देते हैं। और इसी के साथ एनकिड हमें बता रहा होता है, मैं इस डे को बार बार रिपीट कर रहा था जिसकी वजह से मुझे एक अनोखी चीज पता चली थी, इस ग्रास के अंदर जो बीस्ट मौजूद है यहाँ पर मुझे सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे थे, यही रीजन है कि ये सभी सोल्जर्स अपने मेन पॉइंट से इस ग्रास के अंदर फैले हुए हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बीस्ट इस सोल्जर के पास से होता हुआ भाग रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो सोल्जर अपने स्पीयर के साथ इस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कोई इस बीस्ट को नुकसान पहुंचा था, यहाँ पर एनकिड आ चुका होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से इस पर्सन को किल कर देता है। और इस बीस्ट को देखते हुए एनकिड सोच रहा होता है, इस बीस्ट की वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है क्योंकि सभी सोल्जर्स इस वक्त ग्रास के अंदर फैले हुए हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता सभी सोल्जर्स को किल कर सकते हैं। लेकिन आखिर इस जैसा बीस्ट इस इलाके में क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह के बीस्ट को पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। लेकिन इस बीस्ट के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और मुझे दूसरे सोल्जर्स को किल करना होगा। जिसका वजह हेनरी बोल रहा होता है, लीडर हमें यहाँ पर सभी लोगों को किल कर दिया है, आपका नेक्स्ट ऑर्डर क्या है? तो एनकिड बोल रहा होता है, अभी के लिए हमें सीधा आगे बढ़ना होगा और तुम्हें जो भी सोल्जर नजर आए उसे फौरन किल कर देना। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं यहाँ पर वो जो बीस्ट मौजूद होता है वो अभी भी एनकिड के पीछे आ रहा होता है। जिसका वजह एनकिड इन सभी टीम मेंबर्स के साथ इस ग्रास में आगे बढ़ता जा रहा होता है और वो बुरा होता है। इस डे को बार बार रिपीट करने की वजह से मुझे काफी हद तक पता है कि कौन से सोल्जर्स किस जगह पर मौजूद है, इसलिए उन्हें किल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर जो कि ग्रास में पहरा दे रहा होता है, एनकिड बहुत ही तेजी से इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। जिसके बाद एनकिड भागते हुए सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग यहाँ से राइट मुड़ जाओ, हम सीधा आगे नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर वो गार्ड बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हमें यहाँ से सीधा चलना चाहिए, आखिर तुम इस तरफ क्यों मुड़ रहे हो? तो एनकिड बोल रहा होता है, जैसा मैंने बोला है बस वैसा करो। और इसी के साथ एनकिड हमें बता रहा होता है, यहाँ से सामने की तरफ 30 पीपल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों में क्रॉसबो पकड़े हुए हैं और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो सभी हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक करेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स को किल कर दिया होता है और एंड्रियो भी यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर एंड्रियो के गार्ड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, एंड्रियो इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुका है, अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। लेकिन इस वक्त एनकिड बोलता है, रुकने की जरूरत नहीं है, अभी हमें और भी ज्यादा आगे जाना है। तो ये बात सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग मौजूद है, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम सभी मारे जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन एनक्रिड बोलता है अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो जैसा मैंने बोला है बस वैसे करो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एंड्रयू और हेनरी अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हेनरी चिल्लाकर बोलता है गाइस क्या तुम लोग पागल हो गए हो, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो गार्ड होता है उसने अपनी स्वॉर्ड को एनक्रिड की गर्दन पर रख दिया होता है और वो गार्ड बोल रहा होता है तुम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम हमारे सचमुच के लीडर हो, लेकिन तुम ये भूलो मत तुम यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पोररी लीडर हो। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन यहाँ से आगे हम अपना रास्ता खुद तलाश करेंगे क्योंकि तुम सिर्फ एक क्रेजी पर्सन हो जो यहाँ पर मरना चाहता है। तो बस इनका एंकेट बोल रहा होता है शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आई है, अब वापस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अगर अब हमने यहाँ पर अपनी पीठ मोड़ी तो वो लोग कब हमारी पीठ पर स्टैप करेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस इनका गार्ड बोल रहा होता है यानी कि तुम यहाँ पर साफ ये कहना चाहते हो कि हमारे पास अब सिर्फ तुम्हें फॉलो करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तो बस इनका एंकेट इस गार्ड की स्वॉर्ड को अपने हाथ से दूर कर देता है और वो बुरा होता है ओए मेरी बात गौर से सुन, मैं भी यहाँ पर सर्वाइव ही करना चाहता हूँ और सर्वाइव करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम लोग जा सकते हो। और एनक्रिड की बातें सुनकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ एंट सोच रहा होता है मैं अपने फादर को हमेशा से अपना हीरो मानता था, लेकिन जब हमारी फैमिली ने डाउनफॉल का सामना किया था तो वो बिल्कुल टूट गए और उन्होंने बस शराब को अपना साथी बना लिया। लेकिन उस वक्त एक पर्सन था जिसने मुझे हिम्मत दी थी और हमें दिखाया जाता है कि एंट्री की मदद बुरी होती है। मेरे बेटे मैं जानती हूँ हमारी फैमिली बिल्कुल खत्म हो गई है और तुम इस फैमिली के एक अकेले वारिस हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो रिस्पेक्ट जो हमारी फैमिली के पास थी तुम उसे एक बार फिर से हासिल करो और तुम हमारी फैमिली को दोबारा से रिबिल्ड करो। मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर सकते हो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्री इन सभी लोगों से बुरा होता है मुझ पर भरोसा करो, हम लोग यहाँ पर सर्वाइव जरूर करेंगे। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एंट्री सामने आता है और वो बोलता है लीडर मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारी हर एक कमांड को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। तो बस इनका गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है सर एंड्रियो आखिर आप ये क्या कह रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एंड्रियो बुरा होता है मैं इस वक्त के लिए तुम्हारा लीडर नहीं हूँ, हमारा लीडर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और अब से हम सभी लोग इसी के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो बस इनका गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है जिसके बाद एंक्रिड जमीन पर बैठ जाता है और वो बुरा होता है सभी लोग नीचे बैठ जाओ और खामोशी से मुझे फॉलो करते रहो, लेकिन हाँ जब तक कोई सिग्नल ना दो तुम में से कोई भी पर्सन खड़ा नहीं होगा। जिसके बाद ये सभी लोग एंक्रिड को फॉलो करते हुए खामोशी से इस ग्रास के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एंक्रिड हमें बता रहा होता है बहुत ही जल्द सूरज ढलने वाला है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स अपने कैंप की तरफ वापस लौटेंगे और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर सभी सोल्जर्स ने अपने तीरों को ऊपर उठा लिया होता है। और ये देखकर एनक्रिड के टीम के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं। और इसी के साथ एनक्रिड हमें बता रहा होता है हम लोग इस जगह में जिस तरफ पे जाएंगे हमें वहीं पर सोल्जर्स मिलते रहेंगे, इसलिए यहाँ पर बेस्ट तरीका यही है कि हम एक ही जगह पर रुके रहें जब तक सभी सोल्जर्स अपने कैंप में वापस नहीं लौट जाते। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास से होते हुए काफी ज्यादा सोल्जर्स यहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ एनक्रिड हमें बता रहा होता है शाम के वक्त सभी सोल्जर्स अपने कैंप में वापस लौट जाते हैं और क्योंकि अब शाम हो चुकी है तो ये सभी लोग जल्दी ही इस ग्रास को खाली कर देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बहुत ही जल्दी इस जगह से जा चुके होते हैं और एनक्रिड बोल रहा होता है यहाँ पर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन इस वक्त जिस जगह पर हम पहुंच चुके हैं ये प्लेस सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ यहाँ पर एनक्रिड की टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं इतनी देर से क्या हम सब इसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे कि हम अपने दुश्मन के प्लेस पर ही पहुंच जाए। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इनके एनिमी के कैंप में पहुंच चुके होते हैं और एनक्रिड बोल रहा होता है इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन उस वक्त मैं अकेला था इसलिए मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज पता चली थी और वो ये थी कि ये लोग यहाँ पर इस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आखिर ये फ्लैग क्या है, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज का तो अंदाजा लगा सकता हूँ कि इन्होंने इन जानवरों की हड्डियों को यूज करते हुए कोई रिचुअल किया है और इस सब का मकसद क्या है इस सब के बारे में शायद हमें जल्दी ही पता चल जाए। जिसके बाद एनक्रिड बोलता है शायद हमें चलना चाहिए और हम देखते कि ये सभी सोल्जर्स एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग एक टेंट के पीछे छुपे हुए होते हैं और वो गार्ड बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पर इन सभी टेंट में आग लगाना चाहते हो, क्या तुमने सोचा भी है कि इसका अंजाम क्या होगा, हम सभी लोग मारे जाएंगे। तो एनक्रिड बोलता है तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो वो पर्सन बोलता है मेरा नाम मैक है। तो एनक्रिड बोलता है मैक क्या तुम जानते हो तुम बहुत ही ज्यादा डिसओबीडियंट हो और तुम्हारे जैसे डिसओबीडियंट पर्सन को हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। और ये सुनकर मैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है क्या तो जानबूझकर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहा है। तो एंड्रयू बुरा होता है मैक प्लीज खामोश रहो और ये जैसे कह रहा है इसे वैसे ही फॉलो करते रहो। जिसके बाद एंड्रयू एनक्रिड के पीछे जा रहा होता है और मैक सोच रहा होता है मैं यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से हूँ क्योंकि मुझे एंड्रयू को प्रोटेक्ट करना है और मैं यहाँ से एंड्रयू को किसी भी तरह जिंदा वापस लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इस वक्त बादलों की वजह से सभी सितारे छुपे हुए हैं और मैं यहाँ पर अपने रास्ते को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि एनक्रिड ने एक टेंट को अपने स्वॉर्ड के साथ काट दिया होता है और ये देखकर मैक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये पागल हो गया है। अगर किसी भी सोल्जर ने हल्की सी भी आवाज कर दी तो हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन जब वो इस टेंट के अंदर आते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं होता। इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, हम इतनी टाइम से इस कैंप पर मौजूद है लेकिन अभी तक हम किसी भी सोल्जर के साथ नहीं टकराए और इस पर्सन को ये भी पता है कि हमें किस टेंट में से होकर गुजरना है। क्या ये सच में कोई क्रेजी पर्सन है या फिर इसका एक्सपीरियंस हमसे भी ज्यादा है। और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग भागते हुए इन फ्लैग्स के काफी ज्यादा करीब आगे होते हैं लेकिन एनक्रिड इन्हें यहीं पर रोक देता है और वो बोलता है हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। जिसके बाद एनक्रिड सोच रहा होता है मैंने इस फ्लैग तक पहुंचने की पहले भी कोशिश की थी लेकिन जब भी मैं इस फ्लैग के पास पहुंचता हूँ बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स अचानक से आकर मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं और मैं एक बार भी इस फ्लैग को टच तक नहीं कर पाया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, ये लोग इस फ्लैग को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं। जिसके बाद एनक्रिड इन लोगों से बोल रहा होता है ये लोग यहाँ पर इस फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ज्यादातर गार्ड्स यहीं पर मौजूद हैं लेकिन आखिर इस फ्लैग में ऐसा क्या खास है जो ये लोग इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर मैक्स सोच रहा होता है कि इस पर्सन को पहले से ही पता था कि इस जगह पर एक फ्लैग मौजूद है और सभी सोल्जर्स इस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आखिर इसे इस बारे में कैसे पता था। लेकिन इसी वक्त अचानक उसे कुछ याद आता है और वो सोच रहा होता है हमें बताया गया था कि हमारी टीम में जो न्यू पर्सन ऐड हो रहा है उस पर्सन को कंपनी की कमांडर ने सजेस्ट किया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे कमांडर ने इसके साथ काफी ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया हो जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया। शायद यही रीजन है कि इस पर्सन ने अचानक से कमांड्स को अपने हाथ में ले लिया। क्या इसका मतलब यह है कि ये पर्सन हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसका एनक्रिड बोलता है हम सभी
सभी को दो ग्रुप्स में बंटना होगा। एक ग्रुप चारे का काम करेगा जबकि दूसरा ग्रुप इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन चारा बनने में ज्यादा रिस्क है, तो तुम लोग सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो मैक बोलता है मैं चारा बनने के लिए तैयार हूँ। तो वह सुनकर एनकिड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये इतने टाइम से सिर्फ कंप्लेन ही कर रहा था, लेकिन ये अचानक से काफी ज्यादा ओबीडियंट हो गया है। और अगर यहाँ पर मैक चारे का काम करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेगा। जिसका एनकिड बता रहा होता है मैंने हम लोगों को दो ग्रुप्स में बांट दिया और मुझे पूरा यकीन है ये डे आज खत्म जरूर होगा। जिसके बाद हमको सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर किसी ने पत्थर को फेंका होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैक होता है जो कि भागकर यहाँ से जा रहा होता है। जिसे देखकर वो सोल्जर चिल्लाकर बोलता है आखिर ये पर्सन कौन है, सभी लोग इसे पकड़ो, ये शायद कोई जासूस है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स मैक के पीछे लग जाते हैं। जिसके बाद हमें एनकिड को दिखाया जाता है जो कि भागकर यहाँ पर मौजूद एक फायर वाले लैंप को पकड़ लेता है और वो सोच रहा होता है आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो मुझे इस डे को सर्वाइव करना है। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ एनकिड के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड के साथ इस फायर लैंप को काट दिया होता है और इस चीज की वजह से एनकिड काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है। मैं इस पर्सन की प्रेजेंस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। मैंने जब भी इस बेस के ऊपर अटैक किया था मैंने पहले कभी भी इस पर्सन को नहीं देखा, तो अचानक ये पर्सन कहाँ से अपीयर हो गया। लेकिन इस पर्सन की आंखों में देखकर ही मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ वो सोल्जर बोल रहा होता है कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन इस वक्त एनकिड बोलता है इन लोगों ने सच में काफी ज्यादा देर लगा दी। तो ये सुनकर सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो टेंट मौजूद होते हैं इनमें आग लग गई होती है और इस चीज की वजह से सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है और हमारे टेंट्स के अंदर आग कैसे लग गई। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर चिल्लाकर बोलता है सर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, हमें इन्हें पकड़ना होगा, इन्होंने ही हमारे टेंट्स में आग लगाई है। तो ये सुनकर सोल्जर बोलता है बेवकूफो उन लोगों को छोड़ो और जल्दी से आग को बुझाओ। तो ये सुनकर एनकिड सोच रहा होता है जैसे मैंने सोचा था ये लोग हमें पकड़ने पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि इनकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि इस आग को बुझाएंगे और इसलिए ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एनकिड अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है और वो इस सोल्जर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये अटैक उस सोल्जर को लग पाता उस सोल्जर बहुत ही तेजी से इस अटैक को देख लेता है और उसने बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉच कर लिया होता है और इस चीज की वजह से एनकिड बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसके पेट के ऊपर एक कट लग गया होता है जिससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है इस पर्सन ने बस मेरे अटैक को डॉच किया था लेकिन आखिर इसने मेरे ऊपर अटैक कब कर दिया। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कचे क्या तुम्हें सच में लगा था तुम अपने इस कमजोर से अटैक से मुझे हरा पाओगे। और ये बात सुनकर एनकिड सोचा होता है शिट मैं इस पर्सन को नहीं हरा सकता, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल की है और मैं अब तक यहाँ पर मुझे सोल्जर्स के हाथों बहुत ही बार मर चुका हूँ और मुझे लग रहा था कि एक बार अगर मैंने इन सोल्जर्स को पार कर लिया तो मैं इस वॉल को क्रॉस कर लूंगा। लेकिन शायद मैं गलत था क्योंकि रियल वॉल वो सोल्जर्स नहीं बल्कि ये पर्सन है। लेकिन ये पर्सन एक मॉन्स्टर है जिसे मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ नहीं हरा सकता। अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से मारा गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता और मुझे कुछ भी करके इस पर्सन को यहीं पर हराना होगा। लेकिन इस वक्त हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि एनकिड यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है भले ये जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन मैं इसे हरा कर रहूंगा। और इस वक्त वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ एनकिड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन इस वक्त एनकिड अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्वॉर्ड से इस पर्सन के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो पर्सन इस अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इस वक्त वो पर्सन इस अटैक के फौरन बाद एक काउंटर अटैक कर देता है और ये देखकर एनकिड काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन वो तेजी से इस अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन इस वक्त वो पर्सन एक बार फिर से एनकिड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है लेकिन एनकिड इस अटैक को भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि इसकी मूवमेंट्स भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये यहाँ पर मुझे अटैक करने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। हम लोगों की स्ट्रेंथ में एक बहुत ही बड़ा गैप है, क्या मैं सच में इस पर्सन को हरा पाऊंगा। और इस वक्त एनकिड अटैक करके इस पर्सन से पीछे हो गया होता है और वो फौरन से एक डैगर को इस पर्सन के ऊपर थ्रो करता है लेकिन वो पर्सन बहुत आसानी से अपने हाथ से ही इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ये देखकर एनकिड काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त वो पर्सन अपने स्वॉर्ड के साथ एनकिड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग चिल्ला रहे होते हैं जो कि बुरे होते हैं आखिर ये आग इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, आखिर ये हो क्या रहा है। तो कोई पर्सन बुरा होता है यहाँ पर उन सोल्जर्स ने ऑयल को फेंक दिया है जिससे ये आग बढ़ती ही जा रही है और वो आग इन फ्लैग्स तक पहुंच गई है। अगर हमने इसे जल्दी नहीं बुझाया तो फ्लैग्स यहीं पर जल जाएंगे। और इन लोगों की बात सुनकर उस पर्सन ने एनकिड के साथ इस फाइट को यहीं पर रोक दिया होता है। और इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन चिल्लाकर उस सोल्जर से बोलता है वाइस कमांडर क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त तुम्हें किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जल्दी करो और फ्लैग्स को बचाओ, अगर वो फ्लैग्स डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो बस सुनकर वो पर्सन सोच रहा होता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस फ्लैग को बचाना है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर इस पर्सन की आंखों में मेरे लिए कोई भी खौफ क्यों नहीं है जबकि ये जानता है कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अगर हमारी फाइट हुई तो मैं इसे किल कर सकता हूँ। और इस वक्त वो पर्सन बोलता है ओए मुझे नहीं पता तुम कौन हो लेकिन हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी और उस दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो सोल्जर यहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है मुझे लगा था ये पर्सन वो वॉल है जिसे इस बार मुझे डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन क्या इस बार ये पर्सन वो वॉल नहीं है, इसका मतलब कि मैं उस वॉल को पहले ही ब्रेक कर चुका हूँ। और इस वक्त यहाँ पर भागता हुआ एंड्रयू आ गया होता है जो कि चिल्लाता हुआ बुरा होता है स्क्वाड लीडर आपने जैसा बोला था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो वह सुनकर एनकिड उस सोल्जर की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है शायद हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। और इस वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और वो बोलता है जल्दी करो और सभी लोग निकलो यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एनिमी के सोल्जर्स होते हैं वो सभी इस आग को बुझाने पर ध्यान दे रहे होते हैं और ये सभी लोग बहुत ही तेजी से इस जगह से भाग रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एनकिड देखता है कि वो लोग जो कि चारा बनने के लिए गए थे उनमें से 2 लोग कम है और ये देखकर एनकिड सोच रहा होता है मैं जानता था जो लोग चारा बनेंगे उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे ये सच में नहीं पता था कि यहाँ पर हमारे 2 लोग मारे जाएंगे। और इसी के साथ मैक चिल्लाकर बोल रहा होता है स्क्वाड लीडर इस वक्त सभी लोग उस आग को बुझाने पर ध्यान दे रहे हैं, यही हमारे लिए सही मौका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो एनकिड बोल रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, ये भागने के लिए सबसे अच्छा मौका है। लेकिन इस वक्त हेनरी जिसके हाथ में चोट लगी हुई होती है उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर भाग नहीं पा रहा होता। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आगे होते हैं जो कि हेनरी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एंड्रियो एनकिड और मैक ये तीनों ही उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और ये तीनों ही बहुत ही तेजी से इन सोल्जर्स की गर्दनों के ऊपर अटैक करते हैं और इन सोल्जर्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर देते हैं।
और इसी के साथ एनकिड चिल्लाते हुए बुरा होता है, कोई भी पर्सन नहीं रुकेगा, बस भागते रहो। जिसके बाद ये लोग हेनरी को पकड़कर यहाँ से भाग रहे होते हैं और इसी के साथ हेनरी बुरा होता है। स्क्वाड लीडर यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ माउंटेन्स है और मुझे लगता है अगर हम उन माउंटेन्स तक पहुंच जाते हैं तो हम वहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो ये बात सुनकर हेनरी के साथ वाला पर्सन बुरा होता है, हेनरी क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो रास्ता सेफ होगा? कहीं ऐसा ना हो कि ये सोल्जर हमें पकड़ ले। तो हेनरी बुरा होता है, स्क्वाड लीडर मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मुझे इस तरह के रास्तों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। तो ये बात सुनकर एनकिड भी इसके लिए मान जाता है और वो बुरा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, हमें गाइड करो। और हमें दिखाई देता है कि ये लोग भागते हुए माउंटेन्स तक पहुंच गए होते हैं और इसी के साथ एनकिड हमें बता रहा होता है हम सारी रात से भाग रहे हैं और हेनरी की वजह से हमने बहुत ही आसानी से इस माउंटेन को पार कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि वो सोल्जर्स अब हमारा पीछा कर रहे होंगे और अब हम आसानी से अपनी बेस की तरफ वापस लौट सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अब सूरज भी निकल आया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अब भी भाग रहे होते हैं और इसी के साथ एनकिड बुरा होता है। हम लोगों ने सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स की, लेकिन फाइनली हम इस चीज में कामयाब हो गए और हम लोगों ने इस बैटल को सर्वाइव कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इनके बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जो कि बाहर ही खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर ये लोग कौन है और इन लोगों की इतनी बुरी हालत क्यों हुई पड़ी है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि एंड्रियो और हेनरी होते हैं जो कि कह रहे होते हैं बस मैं और नहीं चल सकता, प्लीज कोई मुझे गोद में उठा ले, मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर यहाँ पर लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर एनकिड को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा होता है फाइनली हम अपनी बेस पर वापस लौट ही गए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उसी एनिमी वाली प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन एक वॉरियर से बुरा होता है। मुझे लगा था ग्रे डॉग इस मिशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स हमारे सारे मिशन को बर्बाद कर जाएंगे। और हमें इस वॉरियर के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन ग्रे डॉग कंपनी का कमांडर है और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है मैंने इस जगह पर अपनी कंपनी के सबसे पावरफुल सोल्जर्स को भेजा हुआ था, यहाँ तक कि यहाँ पर मेरा वाइस कमांडर भी मौजूद था। और इसी वक्त वो पर्सन यहाँ पर मौजूद अपने वाइस कमांडर से बोलता है जिससे तुम्हारी फाइट हुई थी क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुम भी उसे संभाल नहीं पाए। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही सोल्जर होता है जिससे एनक्रिप्ट की फाइट हुई थी। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम हुरियर है और ये ग्रे डॉग कंपनी का वाइस कमांडर है। और वो बुरा होता है सर इस फाइट की वजह से मैं बस डिस्ट्रैक्ट हो गया था इसलिए मैं उसे किल नहीं कर पाया। तो लीडर बुरा होता है कि इसका मतलब ये है कि वो पर्सन लकी था जो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया। तो वो पर्सन बुरा होता है सर फिक्र मत कीजिए, अगली बार जब उस पर्सन की मुझसे मुलाकात होगी वो उसका आखिरी दिन होगा क्योंकि उस दिन मैं उसे मार डालूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रिप्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि इन्फर्नरी रूम के अंदर मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है हम इस मिशन को बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट कर पाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो पर्सन जरूर एक वॉल है जिसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि इसका साफ मतलब यही है कि बहुत जल्द वॉर में हम दोनों का सामना होने वाला है और इस सब के लिए मुझे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रेम को दिखाया जाता है जो कि अपने कुल्हाड़ी के साथ खेला होता है और वो सोच रहा होता है स्काउटिंग का मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्या हमारा स्क्वाड लीडर इस मिशन को सर्वाइव कर पाएगा। जिसके बाद वो उठकर बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है उन लोगों को गए हुए कुछ दिन हो गए हैं और अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका ये मिशन फेल हो गया है और हमारा स्क्वाड लीडर मर चुका है। जिसके बाद वो अपने कुल्हाड़ी से अपने सर को खुजा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने उस बेवकूफ को बोला भी था कि मुझे जाने दे क्योंकि मुझे पता था कि वो इस मिशन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है हमारा स्क्वाड लीडर भले ही वीक था लेकिन वो पर्सन दिल का काफी ज्यादा साफ था और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं उस पर्सन को काफी ज्यादा लाइक करता था। लेकिन इसे तरंगना खड़ा हो गया होता है जो कि एक काफी ऊंची जमाई ले रहा होता है, लेकिन इसे वो देखता है कि उसके सामने ही रैम बैठा हुआ होता है। लेकिन इसे तरंगना बोलता है अबे कुत्ते मुझे क्या देख रहा है, जा जाके अपना काम कर। तो रैम उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और वो कह रहा होता है तू भाड़ में जा। तो ये बात सुनकर रंगना भी उसे अपने पैर से मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और इस चीज की वजह से रैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है आज तू जरूर मेरे हाथों से मरेगा क्योंकि आज तुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। तो ये बात सुनकर रंगना ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और वो बुरा होता है बेवकूफ क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे मार पाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एनक्रिप्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैं अपने कमांडर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और वो कमांडर बुरी होती है तुमने उनकी पूरी बेस में आग लगा दी, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है कि तुम लोग इतने ज्यादा सोल्जर्स में से जिंदा वापस आ गए, आखिर तुमने ये कैसे किया। तो एनक्रिप्ट बोलता है शायद मैं लकी था। तो ये बात सुनकर वो फेरी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है क्या सच में, लेकिन एनक्रिप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जिसका वो फेरी बोलती है ठीक है तुम वापस जा सकते हो, तुमने इस मिशन को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। और इसी के साथ वो फेरी सोच रही होती है मैं जानती थी ये मिशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन सभी लोगों की कमांड को खुद संभाल लेगा और ये हमें इतने अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। जिसके बाद हम एनक्रिप्ट को देखते हैं जो कि जब टेंट में से बाहर आ गया होता है वो सोच रहा होता है ये कमांडर सच में काफी ज्यादा अजीब है कि इसके लिए इतना काफी नहीं है कि हम वहाँ से जिंदा वापस आ गए हैं, बल्कि इसे तो ये जानना है कि हमने वहाँ पर सर्वाइव कैसे किया। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन एनक्रिप्ट से बोलता है स्क्वाड लीडर क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि एंड्रियो और वो सभी लीडर्स होते हैं जो कि एनक्रिप्ट के साथ मिशन पर गए थे। और एंड्रियो बुरा होता है स्क्वाड लीडर मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की थी, लेकिन अगर तुम हमारी टीम में नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो ये सुनकर एनक्रिप्ट काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो जाते हुए बुरा होता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग सर्वाइव इसलिए कर पाए थे क्योंकि हम सभी ने मिलकर एफर्ट्स की थी। जिसका एनक्रिप्ट चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त एंड्रियो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखता है और हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर अपने सर को झुकाकर एनक्रिप्ट को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो इस चीज की वजह से एनक्रिप्ट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है एंड्रियो ने बोला है कि वो लोग मेरी वजह से सर्वाइव कर पाए हैं, लेकिन क्या सच में हम लोग 7 पीपल्स थे लेकिन सिर्फ 5 ही वापस लौट पाए हैं। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो शायद मैं उन दोनों को भी बचा सकता था, लेकिन फ्यूचर में इस तरह के बहुत से मिशन आने वाले हैं और उन सभी के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि अगली बार मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं। और एनक्रिप्ट इन सभी चीजों को सोचते हुए यहाँ पर चला होता है, लेकिन अचानक उसे बहुत ही जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है जिनकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन लोग चिल्लाते हुए यहाँ पर बोल रहे होते हैं ये लोग दोबारा से पागल हो गए हैं, लेकिन आखिर ये लोग आज अपने वेपन्स के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं, क्या ये सच में आज एक दूसरे को किल करना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रैम और रंगना दोनों ही अपने वेपन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि रंगना इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ रैम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रैम भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और इन लोगों को देखकर एनक्रिप्ट काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने इन दोनों के
साथ बहुत ही बार स्पार किया है, लेकिन इन लोगों ने मेरे सामने कभी भी इस तरह के सीरियस फेस नहीं बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे कभी सीरियस लेते ही नहीं है। मुझे खुद को इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि ये लोग मेरे साथ सीरियस होकर फाइट किया करें। लेकिन इसी साथ यहाँ पर एक पर्सन बुरा होता है। ये लोग सच में एनिमल्स हैं। हमने इनके जैसे लोग इस पूरी बेस में कहीं पर भी नहीं देखे। आखिरी फाइट करते हुए कभी भी थकते क्यों नहीं है। और इसी वक्त हमें दिखाई देता है कि रैम और रंगना दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं और इन दोनों ही बहुत तेजी से अपने वेपन्स को एक दूसरे के वेपन्स के साथ टकराया होता है। लेकिन इस वक्त रंगना देखता है कि एनक्रीड यहीं पर खड़ा है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, स्क्वाड लीडर आखिर तुम कब आए और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। और इसी साथ रैम बुरा होता है। वाह, तो हमारा हीरो अपने मिशन से वापस आ गया। और इसी वक्त रैम चिल्लाकर बोलता है, ओए बेवकूफो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो। क्या यहाँ पर कोई ड्रामा चल रहा है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तो सभी लोग बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं। और रंगना बुरा होता है, तुम्हारे हाथों पर पट्टियां बनी हुई है, क्या तुम इंजर्ड हो। तो एनक्रीड बुरा होता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसका एनक्रीड रैम से बुरा होता है, रैम, रंगना ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, लेकिन तुमने उसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया। आखिर तुमने ये कैसे किया था। तो रैम बुरा होता है, स्क्वाड लीडर तुम्हारे पास क्या कोई और काम नहीं है। तुम अभी वापस आए हो और तुमने इस तरह के बेकार सवाल पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। जिसके बाद एनक्रीड रंगना से बोलता है, रंगना तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, क्या तुम उसके बारे में। लेकिन इसी रंगना बोलता है, स्क्वाड लीडर क्या सच में तुम जानते भी हो मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताया है। तो ये सुनकर एनक्रीड बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आखिर तुमने ये अटैक कैसे किया था। तुम्हारी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। तो ये सुनकर रंगना यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, अब ये बताने के लिए मेरा मूड नहीं है, मैं इसके बारे में तुम्हें फिर कभी बता दूंगा। और वो वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और ये देखकर एनक्रीड सोच रहा होता है, रंगना अपनी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताता, क्या इसके पीछे भी कोई सीक्रेट है। जिसका एनक्रीड हमें बता रहा होता है, जब हमने कमांडर को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि टालग्रास के पास बहुत ही ज्यादा एनिमी की फोर्सेस मौजूद है, तो हमें भी यही ऑर्डर दिए गए कि हमें अपनी इस बेस को उस टालग्रास के पास मूव करना होगा। और फिर कुछ ही टाइम में इस पूरी बेस को इस जगह पर मूव कर दिया गया और अब तकरीबन मेरी सभी इंजरीज हील हो चुकी हैं और शायद मैं दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी शर्ट पहनकर यहाँ से जा रहा होता है। तो क्रिस बुरा होता है, स्क्वाड लीडर तुम अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बुरा होता है, मैं बस थोड़ी वॉक करके आता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रैम और रंगना भी मौजूद होते हैं। और रंगना बुरा होता है, ये सच में पागल है, मैं जानता हूँ, ये दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए ही जा रहा होगा। तो ये बात सुनकर रंगना भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रंगना सोकर उठ गया होता है, लेकिन वो देखता है कि एनक्रीड यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये देखकर वो सोच रहा होता है कि ये लड़का सच में पागल है, इसकी इंजरीज अभी हील भी नहीं हुई है और ये फिर से इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। जिसका रंगना अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और वो जाकर अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो चलता हुआ अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है। और इसी के साथ रंगना हमें बता रहा होता है, मैं बचपन से ही स्वॉर्डमैनशिप में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करूँ तो मैं एक बहुत ही पावरफुल नाइट भी बन सकता हूँ। लेकिन मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती हैं। और अगर सच बताऊँ तो मेरे पास मेरी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है और मैं यहाँ पर इस वॉर वाली प्लेस पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और क्योंकि मैं स्वॉर्डमैनशिप में अच्छा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन इस जगह पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ये स्क्वाड लीडर है। और हमें दिखाया जाता है कि एनक्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसके पेट में बहुत ही जोर से दर्द होती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी कमर की इंजरी अभी हील नहीं हुई है तो मुझे अपनी स्वॉर्ड को ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी साथ हमें रंगना को दिखाया जाता है जो कि एनक्रीड को देखते हुए सोचा होता है। एनक्रीड काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो हमेशा ही कहता है कि मैं एक पावरफुल नाइट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर सच बताऊँ तो इसे स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक्स भी नहीं पता है और ये स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ही ज्यादा बुरा है और अगर ऐसा ही रहा तो ये कभी भी एक नाइट नहीं बन पाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे ट्रेनिंग करता हुआ देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अपने सपनों को अचीव करने की पावर रखता है। और इस वक्त रंगना एनक्रीड से बोलता है, स्क्वाड लीडर आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। तो एनक्रीड बोलता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। जाहिर है मैं ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो रंगना बोलता है, और स्ट्रॉन्ग बनकर तुम क्या करोगे। तो एनक्रीड बोलता है, तुम जानते हो मेरा सपना क्या है, मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। तो सुनकर रंगना बोल रहा होता है, जो नाइट होते हैं वो सिर्फ फाइट ही तो करते हैं, उनमें और हम में डिफरेंस क्या है। तो सुनकर एनक्रीड बोलता है, एक नाइट का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो एक पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक नाइट हमेशा अपनी स्वॉर्ड को अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाता है और इसलिए मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ। तो सुनकर रंगना बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने कभी इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचा और जब भी मैं इस पर्सन की इन बातों को सुनता हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये एक बेवकूफ है जो अपने एक बेकार से सपने को सच करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके सपने को थोड़ा सच करने में इसकी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। और इसी वक्त रंगना बोलता है, एनक्रीड क्या तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहते हो। तो सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और रंगना बोलता है, क्या तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। तो सुनकर एनक्रीड बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और यह सुनकर रंगना काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, इसने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया और ये फौरन से मान गया। लेकिन क्या सच में मैं इसे अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ। लेकिन जरा इस पर्सन के चेहरे की तरफ देखो, इसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसे तो इसी चीज का वेट था और मैंने अपने आप को किस मुश्किल में तो नहीं डाल लिया। लेकिन इसी तरह रंगना बोलता है, एनक्रीड अगर तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक्स भी नहीं पता और तुम जिस तरह से फाइट करते हो वो तरीका बिल्कुल खराब है। तो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ इस चीज को याद रखना। इसका रंगना बोलता है, तुम्हारी वो टेक्निक जो तुमने रेन से सीखी है, हार्ट ऑफ द बीस्ट, और वो स्टैबिंग टेक्निक जो तुमने कुछ दिनों पहले ही सीखी है, इन दो चीजों को छोड़कर वो चीजें जो तुमने बचपन से लेकर आज तक सीखी है इन सभी को भुला दो। तो बस सुनकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं सभी चीजों को भुला दिया तो मैं फाइट कैसे करूंगा। तो रंगना बुरा होता है, तुम जिन टेक्निक्स को यूज करते हो सभी बहुत ही ज्यादा बेकार है और अगर तुम उन्हें यूज करते रहे तो तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। इसलिए आज से तुम्हें बस उन चीजों को याद रखना है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मुझे बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और इसी तरह रंगना सोचा होता है, मुझे यकीन है ये इसके लिए तैयार नहीं होगा और मुझे इसे कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी वक्त एनक्रीड बोलता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुनकर रंगना काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट शायद मैं सच में फंस गया। और इसी के साथ वो बोलता है, क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो। तो एनक्रीड बोलता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम मुझे सिखाना कब से स्टार्ट करोगे। तो सुनकर रंगना सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसका रंगना बुरा होता है, एनक्रीड जो तुम स्वॉर्ड यूज करते हो वो साइज में कुछ ज्यादा ही छोटी है, कुछ देर के लिए मेरी स्वॉर्ड को पकड़ लो और फिर मैं तुम्हें बेसिक्स बताता हूँ। इसका एनक्रीड रंगना की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बुरा होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें अपनी स्वॉर्ड को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक स्वॉर्ड एक वॉरियर की प्राइड होती है। तो सुनकर रंगना बुरा होता है, ये सब चीजें बकवास है, इस पर ध्यान मत दो और जो मैं सिखाने वाला हूँ बस उस पर ध्यान दो। तुम्हें अपने बैलेंस को मेंटेन करना होगा और अपने राइट पैर पर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दो और तुमने इस वक्त स्वॉर्ड को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है, अपनी ग्रिप को थोड़ा ढीला करो। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि रंगना ने
बहुत ही तेजी से एक स्वॉर्ड के साथ एनकिड के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस चीज की वजह से एनकिड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फौरन से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या था, तूने अचानक मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। तो रंगना बुरा होता है, मैंने आज से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं सिखाया और मुझे ये भी नहीं पता कि लोगों को सिखाते कैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखाऊंगा तुम्हें उसे खुद ही समझना होगा। और ये बात सुनकर एनकिड सोच रहा होता है ये बेवकूफ भी बिल्कुल रेम की ही तरह है, रेम को भी नहीं पता कि लोगों को अपनी टेक्निक्स को सिखाते कैसे हैं। लेकिन इसी के साथ रंगना बुरा होता है, मैंने तुम्हें बोला ना अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा ढीला करो, अगर तुमने उसे मजबूरी से पकड़ा तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रंगना बार बार एनकिड के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एनकिड इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और इसी साथ रंगना उसे स्वॉर्ड और उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काफी सारी चीजें बता रहा होता है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनकिड जमीन पर गिरा हुआ होता है और रंगना बुरा होता है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैंने बेसिक्स के बारे में तुम्हें काफी ज्यादा चीजें बता दी है। लेकिन इसी तरह रंगना सोच रहा होता है एनकिड स्वॉर्डमैनशिप में सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे लगा था मैं इसे आसानी से सिखा पाऊंगा, लेकिन ये चीजों को मास्टर करने में बहुत ही ज्यादा बुरा है कि ये सच में मेरी स्वॉर्डमैनशिप को सीख पाएगा। लेकिन इसी वक्त एनकिड खड़ा हो जाता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है मैं ये सब कुछ और देर तक कर सकता हूँ, क्या हम एक और राउंड कर सकते हैं। और ये बात सुनकर रंगना काफी ज्यादा हैरान होता है और उसने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो बुरा होता है, चलो ठीक है जो कुछ भी मैंने सिखाया है तुम्हें उसे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रैम आ गया होता है जो कि बुरा होता है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम दोनों बेवकूफ कहाँ पर हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे आज एक साथ मिलोगे। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, जल्दी करो चलकर खाना खाओ और तैयार हो जाओ। टेवा सुनकर एनकिड बुरा होता है, तुम आखिर इतने सही तरीके से तैयार क्यों हुए पड़े हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें समनिंग ऑर्डर आ गया है। टेवा सुनकर रैम बुरा होता है, तुमने ठीक कहा, वॉर के दोबारा स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है और शायद ये वॉर का आखिरी पहलू होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वॉर के लिए रेडी हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पूरी आर्मी एक बहुत ही बड़े एरिया में इकट्ठी हो गई होती है और यहाँ पर वो फेरी कमांडर भी मौजूद होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनकिड और उसके सभी स्क्वाड के मेंबर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ रंगना सोचा होता है, मैंने इसे बोला था कि इसे आज के बाद अपने पुराने मेथड्स को यूज नहीं करना है, लेकिन अगर इसने वॉर में सही से फाइट नहीं की तो ये मर भी सकता है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रख लेता है और वो सोचा होता है लगता है आज मुझे बेबी सिटिंग का काम करना होगा, क्योंकि मैं इसे इतनी आसानी से मरने तो नहीं दे सकता। और इसी के साथ एनकिड सोच रहा होता है सामने वाली आर्मी ने बहुत ही अच्छी फॉर्मेशंस को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आखिर इनके पास ही फ्लैग्स कहाँ से आए। और हमें दिखाया जाता है कि सामने वाली आर्मी के पास बहुत ही ज्यादा फ्लैग्स मौजूद होते हैं और हर फ्लैग के साथ कुछ सोल्जर्स मौजूद होते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। चलो इस सबको स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा धुआं क्रिएट होना स्टार्ट हो गया होता है और इस चीज की वजह से वो फेरी कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या इन्होंने यहाँ पर किसी स्पेल को एक्टिवेट किया है। अगर ये सच में एक स्पेल है तो आर्मी के लिए फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हमें आर्मी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, हमें कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या ये कोई फॉग है, हम कुछ भी साफ देख नहीं पा रहे। और इसी के साथ एनकिड सोचा होता है आखिर ये हो क्या रहा है और ये फॉग अचानक से कहाँ से अपीयर हो गई, इस फॉग की वजह से तो मैं अपने सामने वाले पीपल्स को भी नहीं देख पा रहा। लेकिन इसके बाद एनकिड को कुछ महसूस होता है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अचानक से बुरे होते हैं। आखिर ये किसका की आवाज थी, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद एनकिड चिल्लाकर बोलता है सभी लोग अपने शील्ड्स को ऊपर करो, हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक किया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से बहुत ही ज्यादा एरोस आकर इन सोल्जर्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स मर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर उस कमांडर को देखते हैं जो कि बहुत आसानी से खुद को इन एरोस से बचा लेती है। और इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलती है सभी लोग अपने शील्ड्स को ऊपर करो, हमारे ऊपर एरोस के साथ अटैक हुआ है। और इसी के साथ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने इस स्पेल को एक्टिवेट किया होता है और वो यहाँ पर काफी हंसते हुए बुरा होता है, तुम लोगों ने हमारे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन क्या सच में तुम्हें ये लगा था कि हम एक और फ्लैग को क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने एक और फ्लैग को क्रिएट कर लिया है और इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा जानवरों के ब्लड का यूज किया है। और यहाँ पर ये जितनी भी फॉग है ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं है, बल्कि ये फॉग तुम सभी लोगों की मौत है। और इसी साथ वो पर्सन किसी से बुरा होता है, तुम पिछली बार फ्लैग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या इस बार तुम इसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि वाइस कमांडर होता है जो कि बुरा होता है। हाँ फिक्र मत करो, मैं इसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है हमारी मुलाकात यहाँ पर दोबारा जरूर होगी, लेकिन इस बार मैं उसे मार डालूंगा।